नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 24/7 के CUT हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चा लोग फटाफट से जुड़ जाएं, सेशन को लाइक शेयर कर लें अपने अली सर के। बच्चा लोग बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग संध्या, गुड मॉर्निंग। सभी लोग अपने दोस्त यार भाई बहन सब में इस सेशन को शेयर कर दो जल्दी से। ठीक है, सभी लोग अपने दोस्त यार भाई बहन सभी को शेयर कर लो जल्दी से। गुड मॉर्निंग। और जल्दी से बुला लें अपने दोस्त यार सभी को, सभी। ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग दिलीप बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीलम सिंह, गुड मॉर्निंग बेटा। आशीष गुड मॉर्निंग। विशाल गुड मॉर्निंग बेटा। मान सिंह जय हिंद। चलिए, शिवकांत जय भीम बेटा, जय भीम। चलिए, सभी लोग आ गए हैं, शुरुआत करेंगे इस सेशन की फटाफट अंदाज में। गुड मॉर्निंग सभी को। और सभी पढ़ाई पे ध्यान देंगे बढ़िया से। कल जहां तक हम लोगों ने कल इस सेशन में चर्चा की थी, कल शुरुआत के 3 चैप्टर मैंने आप लोगों को बताए थे। शुरुआत के 3 चैप्टर आप लोगों की ईट मन के अस्थियों के जो क्वेश्चन कराए थे महत्वपूर्ण, इसके बाद सेकंड चैप्टर के कराए थे और थर्ड चैप्टर के कराए थे। फोर्थ चैप्टर चालू करेंगे जहां तक हम लोगों का सेशन चलता है, 2.5 घंटे के आसपास, 2-2.5 घंटे के आसपास। चलिए, और सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे बेटा, है ना। और ये लघु आप लोग देखोगे अभी अति लघुत्तरी और MCQ नहीं होंगे, सब लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी पैटर्न पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए, बात करूं बच्चा मैं, और ये सभी मेरे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्हीं को आप लोगों को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, इन्हीं को आप लोगों को बहुत अच्छे से क्या करते जाना है, इस पर मेहनत करते चलना है। चलिए, इधर देख लो, पहले देख लो बेटा। ठीक है, महावीर स्वामी के जीवन एवं उपदेशों की विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन को सुनना मेरे बेटे लल्ला, इधर देख। 2021 के डबल ई में आया है, ये 2023 के एजे सेट में आया है। चौथा नंबर, चैप्टर नंबर 4 चालू कर रहा हूं, देख ले भाई, यहां लिख देता हूं चैप्टर नंबर 4। और जिस बच्चे ने कल का सेशन नहीं देखा है भाई, कल का सेशन देख सुबह 8 बजे वाला जाके। चैप्टर नंबर 4 आप लोग देखोगे, विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, इसके क्वेश्चन कराऊंगा, विचारक, ठीक है, विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, इमारतें। और इससे जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सारे डिस्कस करूंगा। सुनना, महावीर स्वामी के जीवन उपदेशों की विवेचना कीजिए, 21 और 23 देख ले बेटा, है ना। टिप्पणी कीजिए, महावीर कौन थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी। चलिए, इसको भी देख लीजिए भाई लोग, है ना। भरा के आ रहा है ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन तो आना ही है। कितने % अली सर? तो 1000%। अरे कितने % आना है मेरे बेटा? तो 1000% तेरी एग्जाम के अंदर आना नहीं। जैन धर्म की शिक्षाओं को लिखिए, मतलब घुमा के वो एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से दे सकता है मेरे बच्चा। देख, चारों तरीके तुम्हारे लिए यहां लिखे हैं, लेकिन उत्तर हम सिर्फ एक ही लिखेंगे। अरे उत्तर क्या करेंगे? सिर्फ एक ही लिखेंगे, सिर्फ समझो अभी। और ये क्वेश्चन, ये सिद्धांत पे चर्चा कीजिए। ये आप लोग देखोगे तो 2022 के वाईजे और 2022 के AK सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब एक सिंगल साल ऐसा नहीं है यूपी बोर्ड के इतिहास में कि ये क्वेश्चन नहीं आया हो बच्चा। ठीक है, चलिए। और सभी लोग अपने अली सर के लिए, प्यारे से अली सर के लिए शेयर जरूर करें, अपने दोस्त यार भाई बहन तक इसको जरूर पहुंचाएं। ठीक है, आप लोगों के लिए ये मेहनत चल रही है। नमस्कार अननोन बेटा, है ना। चलिए, ये मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए है, मेरे प्यारे से बच्चों के लिए है। सुनना बेटा, एक क्वेश्चन और देखो, इस क्वेश्चन को भी देखो बेटा। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का आलोचनात्मक वर्णन के, यहां देखो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं बोली गई है, 2022 के YM सेट में आया है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के प्रमुख उपदेश लिखिए। ठीक है, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के सिद्धांत बताइए। ठीक है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत का वर्णन। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर 2022 के EL, EP और 2023 के AE सेट के अंदर देखने को मिला है। इसके अलावा बौद्ध धर्म की
ठीक है, विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2022 के एके सेट में आया है। बाकी आप लोग देखोगे गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। 22 ईएम और 23 में आप लोगों को एच सेट के अंदर देखने को मिला है। अब मुझे यहां कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मतलब ये तो ऐसे हैं बेटा, ओ मेरे बच्चे, ये 2 क्वेश्चन इस 4th चैप्टर के अंदर ऐसे हैं जो तेरी एग्जाम में आ गए। ओ मेरे बच्चे, ये 2 क्वेश्चन कैसे मेरे बच्चे तेरी एग्जाम में आ गए। बस तुझे क्या करना है, बढ़िया से इसको देख लेना है कि अली सर कैसे बता रहे हैं, क्या क्या इसके अंदर लिखना है। बेटा देख, बस उसी को समझ ले, ठीक है, उसी को समझ ले। ठीक है, एक तरफ महावीर की शिक्षाएं और उनका जीवन परिचय पूछा गया है। देख बेटा, देख क्वेश्चन देख, एक तरफ महावीर की शिक्षाएं, उनका जीवन परिचय पूछा गया है। देख जीवन, उनका जीवन परिचय मतलब उनके मम्मी पापा, ये वो, उनकी शादी किससे हुई, ये लाइफ होगी ना, सीधी बात है। मैं कहूंगा कि मेरा बेटा रवि या मेरा बेटा बादशाह हो, ठीक है, इनके जीवन पे लिखो तो ये क्या लिखेंगे, अपनी मम्मी, अपने पापा, अपनी बहन, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, कहां के रहने वाले थे, कहां जन्म हुआ, ये तो जीवन में आएगा। और उन्होंने जो सिद्धांत दिए वो उपदेशों में आ जाएगा। ठीक है, तो सुनना बेटा, बस यही लिखना है हम लोगों को। ऐसा ही गौतम है, गौतम का जीवन और उनकी शिक्षाएं, जी गौतम का जीवन, उनकी शिक्षा, बस ये 2 ही चीज हम लोगों को देखना है। तो देखो, ये इधर तो हम लोगों ने रख दिए महावीर साहब, इधर किसको रख दिया बेटा मैंने, महावीर साहब रख दिया, और इधर रख दिया मैंने गौतम बुद्ध साहब को। इधर किसको रख दिया बेटा, इधर रख दिया हम लोगों ने गौतम बुद्ध साहब को। ठीक है, इधर रख दिया हम लोगों ने गौतम बुद्ध साहब को। चलो इधर देखिएगा बेटा, अब बस कुछ नहीं करना है बच्चा। देखो इधर महावीर स्वामी, ठीक है, इधर महावीर स्वामी का जीवन है और इधर गौतम। बस बेटा थोड़ा सा अंतर करके देख लो बस, है ना, दोनों में एक साथ उत्तर याद हो जाएंगे बेटा, एक साथ, अरे एक साथ दोनों उत्तर यही खटाखट 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 खटाखट। इधर देख बेटा, अरे बेटा देख दोनों क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या पूछा आप लोगों से कि महावीर का जीवन और उनकी शिक्षाएं, गौतम का जीवन और उनकी शिक्षाएं। मुझे डन कर दो एक बार कि हाँ अली सर समझ में आ गया। अरे मुझे एक बार क्लियर कर दो कि हाँ अली सर समझ गए समझ गए समझ गए। बस 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 आगे करवा दो बट, ठीक है, आगे मुझे इसके आगे करवा दो। चलिए बेटा बोलो बोलो जल्दी से, ठीक है, इतना क्लियर है, इतना 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 क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना क्लियर हो तो बोलो कि हाँ। जोर से आग लगा के भैया, जो लेट आ रहे हैं उनको बता दूं, थोड़ा सा पीछे से देखें, ये 2 बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं और ये 100%, ये 1000% ये क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। ये आप लोगों को कौन, महावीर का जीवन और उनकी शिक्षाएं या उनके सिद्धांत, बात एक ही है, गौतम उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं। तो भैया क्यों ना हम ऐसा, ओके मेरे लल्ला, ओके मेरे लल्ला, मेरे लल्ला लल्ली हो, बहुत शानदार। देखो बेटा तुम लोगों को लिखने को आए ना कि महावीर का जीवन और उनकी शिक्षाएं, तो हेडिंग बनाना उनका जन्म पर, ठीक है, 540 या 599 लिखना तो 599 भी चलेगा बेटा, है ना, क्योंकि इनकी जन्म को लेकर बड़ा विवाद है। दोनों में से जो भी याद रहे, 540 या 599। ठीक है, महावीर का जीवन, ठीक है, इनका वंश कौन सा था, जातक वंश था। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था, महावीर साहब का वर्धमान था। अरे महावीर साहब का मूल नाम, ये सब बेटा ये जीवन के अंदर लिखना है, लिखने को आया है ना क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है बेटा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशाला था। इनका जन्म स्थान कहां, वज्जी महाजनपद के वैशाली जनपद के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अरे इनका जन्म कहां हुआ, कुंडल ग्राम में। देखो इनका नाम क्या है, इनका नाम आप लोगों को देखने को मिला वर्धमान। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, 540 याद रख लो, या फिर ठीक है आप लोग देखोगे 599 याद रख लो। इनका वंश क्या है बेटा, जातक है, क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनका विवाह यशोदा नामक स्त्री से हुआ था। ये सिर्फ जीवन में ये सारी बातें तुम लोगों को लिखना है। ऐसा ही गौतम बुद्ध में देख बेटा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ। ठीक है, कौन से वंश थे ये, तो ये कौन से वंश थे, तो शाक्य वंश थे। ठीक है, शाक्य, ठीक है, शाक्य क्षत्रिय थे, ये शाक्य वंश से थे। इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ये टेबल समझ सकते हो, और इसको अच्छे से रीड कर लेना, इस टेबल को जब पीडीएफ आपको मिल जाएगी ना, अरे मेरे बच्चे जब पीडीएफ अच्छे से आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। अरे भाई रवि गुप्ता तो मान ही नहीं रहा यार, भाई तेरे को ब्लॉक होने का शौक है। चलिए अब मेरी बात सुनना, बात करें हम लोग, इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम महामाया था। ठीक है, और इनकी माता का नाम त्रिशाला था। ठीक है, अब देखो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। देखो टेबल इसलिए बनाया हो ना, देखो इनकी महावीर साहब की वाइफ का नाम यशोदा और गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम यशोधरा।
नाम मिलते जुलते हैं। इधर देखो गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ है, इधर महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। तो ये टेबल तुम्हारा बहुत अच्छे से क्या करवा देगी मेरा बेटा, रिवीजन करवा देगी, है ना, बहुत अच्छे से। तुझे जो क्वेश्चन लिखना है तो ऐसा क्वेश्चन लिखते जाना कि महावीर का जीवन, तो जीवनी में एक एक हेडिंग बना के लिखना, जन्म, वंश, मूल, पिता, माता, जन्म स्थान और विवाह। ठीक है, विवाह। और फिर देखना गृह त्याग, फिर क्या लिखोगे, गृह त्याग कब किया था, तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और गौतम बुद्ध में क्या लिखोगे कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। ठीक है, इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति लिख देना, बस जीवन में इतना ही लिखना है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, कब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 12 वर्ष पश्चात। ठीक है, आप लोग देखोगे गृह त्याग के 12 वर्ष पश्चात आप लोग देखोगे 42 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां, तो जुम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे। वही गौतम बुद्ध की बात करूं तो गौतम को गृह त्याग के 6 वर्ष बाद, मतलब 35 वर्ष की अवस्था में, देखो 29 वर्ष में निकले थे, 6 साल जंगल में लग गए, 35 साल की अवस्था में आप लोग देखोगे, ठीक है, बोध गया के अंदर। कहां बेटा, बोध गया के अंदर, बोध गया के अंदर पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है बेटा, जब आप लोगों को ये लिखने को दोनों का एक साथ करा दे रहा हूं और एक साथ ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो जीवनी क्लियर हुई भाई, जीवनी क्लियर हो गई, ओ मेरे बच्चा जीवनी क्लियर हो गई, बोल जल्दी से, जीवनी क्लियर। प्रांजल यादव हेलो बेटा। चलिए, ये तो हम लोगों ने दोनों की जीवनी इस प्रकार से लिखोगे। ठीक है, अब बात करेंगे दोनों के सिद्धांत। यहां से आप लोगों के चालू, देखो यहां हेडिंग बनी है, दोनों के सिद्धांत। बेटा देख, दोनों में अंतर करके देख ले बढ़िया से, बस इतने में तेरा काम चल जाएगा, इतने में तेरा काम चल जाएगा मेरे बेटा, है ना। चलिए बात करूं मैं जैन धर्म अर्थात महावीर स्वामी के सिद्धांत। ठीक है, महावीर स्वामी के सिद्धांत क्या थे, सुनिएगा। महावीर स्वामी के, ठीक है, महावीर स्वामी अर्थात जैन धर्म ईश्वर की मान्यता को नहीं मानता, मतलब महावीर स्वामी अर्थात जैन धर्म का ईश्वर में विश्वास नहीं है, अनिश्वरवादी धर्म है भाई, अनिश्वरवादी धर्म है। कैसा धर्म है बेटा, अनिश्वरवादी धर्म आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, लेकिन आत्मा का क्या आकार होगा यह डिफाइंड नहीं है बेटा, है ना। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे, मतलब जो जैसा कर्म करेगा वो वैसी योनि में जन्म लेगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग देखोगे पुनर्जन्म और कर्मवाद दोनों में यह विश्वास था। यह इनकी टीचिंग है बेटा, शिक्षाएं हैं। ठीक है, ये इनकी क्या है बेटा, तो आप लोग देखोगे शिक्षाएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, कौन सी, पुनर्जन्म और कर्मवाद। ठीक है, रोशन सर आए, रोशन सर आपका बहुत बहुत आभार, वालेकुम सलाम, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो एक बार आग लगा के आगे बढ़े हम लोग। तो क्या बात कर रहे हैं बेटा, देखो सिद्धांत और शिक्षाएं हम लोगों की, तो ये 3 शिक्षाएं याद रखना और सुनना। आगे चलकर अगला सिद्धांत या शिक्षाओं में देखो, ठीक है, जैन धर्म के 3 रत्न, यही इस प्रकार से आप लोगों को टापना है। ठीक है, इधर देखिएगा। अच्छा, यूपीएससी बोल रहे हैं सर बोध गया का पड़ता है, बिहार के अंदर पड़ता है बेटा, बिहार। ठीक है, बिहार में पटना के पास बोध गया पड़ता है बेटा। अब मैं बात करूं 3 रत्न की, किसकी बात करूं, 3 रत्न की। तो जैन धर्म के 3 रत्न क्या है सर, अली सर थोड़ा सा ये बता दो, क्योंकि आप लोगों को लिखने को आ सकता है 3 रत्न के ऊपर। बेटा सुनना, ये त्रिरत्न के ऊपर बता रहा हूं। त्रिरत्न क्या है, तो त्रिरत्न जो है वो महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित हैं और जैन धर्म के आधारभूत सिद्धांत हैं। किसी भी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है तो 3 रत्न का पालन करना जरूरी होता है। तो 3 रत्न कौन कौन से, सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही नॉलेज, ठीक है, और सम्यक आचरण। ठीक है, तो आचरण मतलब अपना कैरेक्टर। तो ये बच्चा देखो, त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आप लोगों को हेडिंग बना के, एक पहले नंबर पे ये लिख देना, दूसरे पे ये लिख देना, तीसरे पे ये लिख देना, चौथे पे आप लोग ये लिख देना। ठीक है, और उसके बाद 5वें नंबर पे लिख देना पंच महाव्रत। पंच या महाव्रत लिखो या पंच महाव्रत लिखो, दोनों चल जाएगा। अरे पंच महाव्रत लिखो या महाव्रत भी लिखोगे तो चल जाएगा। पहला क्या लिखोगे, अहिंसा, सत्य, अस्तय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये 5 बातें लिख देना। अरे ये 5 बातें लिख देना बेटा, है ना। इसी को महाव्रत कहा जाता है या पंच अनुव्रत कह लो, इसी को पंच अनुव्रत भी बोलते हैं, इसी को पंच अनुव्रत भी बोलते हैं बेटा, इसी को पंच अनुव्रत भी बोलते हैं। तो ये जितनी भी यहां बातें लिखी हैं ये जैन धर्म की शिक्षाएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, 3 रत्न दिए हैं, कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण।
ठीक है, इसमें क्या लिखोगे जब हेडिंग डालोगे तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए या मुक्ति के लिए 3 रत्न का पालन करना अनिवार्य बताया गया है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण प्रमुख है। ऐसे ही पंच महाव्रत बताए गए हैं जिन्हें पंच अनुव्रत भी कहा जाता है बेटा। ठीक है, और इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। ये जैन धर्म के सिद्धांत आप लोगों को देखने को मिले हैं या उनकी शिक्षाएं आपको देखने को मिली है। चलिए अब इधर बात करूं मैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के अंदर बौद्ध धर्म कैसा है सर जी? अनात्मवादी है, मतलब सर जी आत्मा में विश्वास नहीं है। पहली शिक्षा देखो, आत्मा, ठीक है, आत्मा में विश्वास है ही नहीं। गौतम बुद्ध आत्मा को मानते ही नहीं थे। पुनर्जन्म की मान्यता है, मतलब पुनर्जन्म में बिलीफ रखते थे। कौन? गौतम बुद्ध। चलिए, तो पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है, मध्यम मार्ग, ठीक है, मध्यम मार्ग एक इनकी शिक्षा आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक सिद्धांत क्या देखने को मिलेगा? अरे क्या देखने को मिलेगा बच्चा? मध्यम मार्ग की। मध्यम मार्ग सुनना, गौतम ने मध्यम मार्ग क्यों दिया था? गौतम का मानना था कि हमें बहुत अत्यधिक भोग विलास नहीं करना चाहिए, हमें बहुत अत्यधिक भोग विलास नहीं करना चाहिए और ना ही बहुत अधिक तपस्या करना चाहिए। हमेशा बीच के मार्ग पर रहना चाहिए, हमेशा हमेशा बीच के मार्ग पर रहना चाहिए, मतलब मध्यम मार्ग। यह इनकी शिक्षा है बेटा, सबसे अहम शिक्षाओं में मानी जाती है मध्यम मार्ग। आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा। तो पुनर्जन्म की मान्यता है, अनात्मवादी है, इसके अलावा अनिश्वरवादी भी है बेटा। अनिश्वरवादी, ये भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। अनिश्वरवादी का मतलब क्या होता है? इनका किसके अंदर विश्वास नहीं था? अरे इनका विश्वास किसमें नहीं है? ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। कौन? गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। अनिश्वरवादी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अनिश्वरवादी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मध्यम मार्ग, पुनर्जन्म की मान्यता, अनात्मवादी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, इस पे चर्चा करते हैं बेटा। ठीक है, ये सब शिक्षाएं, इधर गौतम की बता रहा हूं, इधर आप लोगों को महावीर की बता रहा हूं। ठीक है, हां संध्या बेटा भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा। चलिए सुनिएगा बच्चा लोग, जब तक, अरे भैया शेयर नहीं करोगे? हाँ, रात पांचाल बिल्कुल बना सकते हो बेटा। मेरी बात सुनो, इस सेशन को शेयर करो यार, दबा के शेयर करो। ठीक है, अपने दोस्त यार, भाई बहन सब में, कि भाई आ जाओ यार, अब तो पढ़ लो, बढ़िया पढ़ा रहा है बंदा, बढ़िया से कंटेंट है। बच्चों सुनो, अब बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, ये भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म के, ये भी बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। देखो बेटा, ये आप लोगों को मूल सिद्धांत देखने को मिलते हैं, ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। इसमें सुनना, इसमें क्या कहा था गौतम बुद्ध ने? गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है, अरे बेटा अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है जीवन में, तो वो इन 4 आर्य सत्य का पालन करे। वो क्या करे? अरे वो इनका पालन करे। उन्होंने पहली बात कही, सुनना, उन्होंने पहली बात कही दुख। उन्होंने कहा पूरा विश्व दुखमय है। ठीक है, सबम दुखम, मतलब पूरा विश्व, जन्म भी दुख, बुढ़ापा भी दुख, शादी भी दुख, हर चीज को दुख माना गौतम ने, कि नहीं तो जीवन दुखों से भरा है। दूसरी बात, दुख समुदाय, उसमें उन्होंने क्या, ये सब लाइन लिखना पड़ेगी बेटा, सिर्फ ये 4 आर्य सत्य हेडिंग डाल के काम नहीं चलेगा। लिखने को आया तो तुझे लिखना पड़ेगा। तो जीवन दुख से भरा है, पहली लाइन। फिर दूसरा, दुख समुदाय। दुख समुदाय वो कहते हैं कि दुख की एक कम्युनिटी होती है। अरे भाई संजीत गौतम, ये क्या मैं फारसी बता रहा हूं क्या भाई? इधर देख तो, ओ सुगोत भाई, क्या नाम तेरा? ये क्वेश्चन ही करा रहा हूं बेटा, है ना, शुद्ध हिंदी में। बाद में आके और फिर ज्ञान देने का काम ना करें बिल्कुल भी, चुपचाप पढ़ें जल्दी से। इधर देखिएगा, चले आते हैं लेट और फिर कहते हैं सर इंपॉर्टेंट तो करा रहा हूं भाई। इधर देखो, चलो जल्दी से। जीवन दुखों से भरा है, दूसरी बात क्या कही थी? और दुखों का एक समुदाय है, पूरी कम्युनिटी होती है किसकी? और उन्होंने उसको बताया था तृष्णा, कामना, इच्छाएं। हां भाई रितिका पांचाल, बिल्कुल बेटा, एक ही मैसेज बार बार नहीं बेटा रितिका, है ना। चलिए, तो दूसरी बात क्या कही थी कि इसका कारण क्या है सर जी? तो इसकी एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है। क्या है? तो वो हमारी कामनाएं, कामनाओं को मारो, दुखों का अंत हो जाएगा। 2 बात बोली थी उन्होंने। तीसरी में बोला कि अच्छा कामनाएं इच्छाएं हैं, अरे कामनाएं इच्छाएं जाग रही हैं, इसका विनाश कर, इसका विनाश कर, तू बच सकता है। तो दुख निरोध,
इसको, इससे बचा जा सकता है। और चौथी लाइन में उन्होंने कहा था दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा अष्टांगिक मार्ग। अरे दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा, इसमें कहा कि अगर जीवन में दुखों का नाश करना है तो इन 8 मार्गों का पालन करो। बेटा देख, ये सारी टीचिंग है। तुझे लिखने को आया मेरे बेटे पीछे, अरे पीछे लिखने को आया बेटा, है ना। ये 2 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे हम लोगों के बड़े बड़े, और जो हर साल आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो फिर देखो 4 आर्य सत्य में पहला क्या लिखोगे? दुख। दूसरा क्या लिखोगे? दुख समुदाय, दुख निरोध, और चौथी लिखोगे दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा। ये 4 लाइन आप लोगों को लिख देना है। अरे 4 लाइन आप लोगों को लिख देना है मेरे बेटे, ये 4 लाइन, काम बन जाएगा। और अब आगे अगला सिद्धांत क्या आएगा? अष्टांगिक मार्ग आएगा, क्योंकि चौथी लाइन में कह दिया गया कि अगर दुखों का विनाश करना है जीवन में तो अष्टांगिक मार्गों का पालन करो। किसका पालन करो? अष्टांगिक मार्गों का पालन करो बढ़िया से। अब 8 मार्ग कौन कौन से बताए इन्होंने, इसमें से भैया 4 भी लिख देगा तो काम चल जाएगा। सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक प्रयास, सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका। ये सारी चीजें आप लोग देखोगे तो ये 8 मार्ग बताए गए हैं बेटा। तो ये पूरे आप लोगों को इधर गौतम की शिक्षाएं लिखनी है और इधर महावीर की शिक्षाएं। बेटा जब ये इस प्रकार से आप लोगों ने लिख दिया तो आप लोगों का ये जो प्रश्न थे दोनों बड़े बड़े, और मैंने कहा कि दोनों लगातार आ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों प्रश्न गौतम की शिक्षाएं या उनके सिद्धांत, जो भी आ जाए लिखने को। बेटा सिद्धांत और शिक्षाएं लगभग एक ही है ना, तो कभी आप लोगों को क्वेश्चन में शिक्षाएं भी आ जाए, सिद्धांत भी आ जाए, तो आप लोगों को वही लिखना है बेटा। देखो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, डन बेटा। अरे मेरे प्यारे बच्चा लोग, डन हुआ? इतना क्लियर है? चलिए इतना क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, इतना क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा थंब बता दें, अपना गंदा सा अंगूठा बता दो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानताएं क्या है क्या है। अरे अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2011 में आया है, 2017 और 6 में, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानता है और क्या क्या उनमें असमानता है, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट कीजिए, मतलब वही समानता और असमानताएं बताना है। अरे आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए कि समानता और असमानता बता भैया, ठीक है। समानता वर्सेस असमानता, ठीक है। समानता वर्सेस असमानता आ जाए किसमें? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। चल भाई फटाफट देख, ठीक है, फटाफट देख ले और रिवीजन कर लेना एक बार इसका, ठीक है। फटाफट देख के, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करा दूंगा भाई नीलेश। अब देखो बच्चा, दोनों में देखना, दोनों में समानता क्या है, दोनों में समानता देख लो फटाफट। दोनों में समानता क्या है, दोनों धर्मों में इक्वलिटी क्या है? तो दोनों देखो बेटा, दोनों की उत्पत्ति आप लोग देखोगे एक ही क्षेत्र में, एक ही काल में, और आप लोग देखोगे कारण भी समान थे। अरे क्षेत्र देखो, वही बिहार वाला क्षेत्र था, ठीक है, एक ही काल में 6वीं शताब्दी बीसी में, ठीक है, 6वीं शताब्दी बीसी में पनपे। इसका कारण की बात करूं, दोनों का कारण एक था, वैदिक काल के विरोध में पनपे थे। अरे दोनों ही वैदिक काल के विरोध में पनपे थे, दोनों ही कर्मवाद में विश्वास रखते थे, दोनों ही क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे, दोनों ने ही ब्राह्मणवादी परंपरा का विरोध किया था, ईश्वर में अविश्वास था, दोनों का पुनर्जन्म में विश्वास है, अंतिम उद्देश्य का, ठीक है, दोनों का अंतिम उद्देश्य क्या है? निर्वाण प्राप्त है। वेदों में अविश्वास था, जाति प्रथा का दोनों ने विरोध किया, दोनों का प्रचार, ठीक है, साधारण बोल भाषा में किया था, संघ व्यवस्था दोनों में थी, अहिंसा का प्रचार, पशु बलि का विरोध किया, दोनों धर्मों में राज्य संरक्षण देखने को मिलता है। ये सारी चीजें बेटा एक बार रीड मारना फटाफट अंदाज में, और जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं भाई, आगे बढ़ रहा हूं। अब दोनों में असमानता क्या थी, दोनों में असमानता क्या थी? तो सुनना, आत्मा को लेकर, आत्मा को लेकर देखो, जैन धर्म क्या कहता है कि मुझे आत्मा में विश्वास है। अरे जैन धर्म क्या है? तो जैन धर्म आत्मवादी है। जैन धर्म, अरे पीछे तो बताया मेरे बेटा, देख यही तो लिखा, ये रहा, मैंने क्या कहा, जैन धर्म आत्मा को मानता है लेकिन ये आत्मा को नहीं मानता, तो ये असमानता हो गई ना दोनों में। तो देखो जैन धर्म आत्मवादी है जबकि बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, ठीक है। ये आत्मा के अस्तित्व को लेकर असमानता है। मोक्ष प्राप्ति के सिद्धांत में भी भिन्नता है, ठीक है। जैन धर्म, सुनना, जैन धर्म क्या बोलता है मोक्ष प्राप्ति को लेकर, ठीक है। जैन धर्म कहता है कि मुक्ति चाहिए, मोक्ष। अरे जैन धर्म किसकी बात करता है? मोक्ष, मुक्ति की बात करता है, ठीक है, मुक्ति की बात करता है। जबकि बौद्ध धर्म देखोगे तो बौद्ध धर्म ज्ञान की बात करता है कि अपना नॉलेज बढ़ाओ, अपनी बुद्धि को विकसित कर। अरे किसको किसको किसको? तो अपनी बुद्धि को विकसित कर, ठीक है, इसका अपनी बुद्धि को विकसित कर, यह ज्ञान की बात करता है, और जैन धर्म मुक्ति की बात करता है। तो दोनों में आप लोग देखोगे मोक्ष प्राप्ति को लेकर
लेकर भिन्नता देखने को मिलेगी। अहिंसा के प्रति दृष्टिकोण है। अरे जैन धर्म आप लोग देखोगे अत्यधिक बल देता है किस पे? अहिंसा पे। अरे भाई जैन धर्म में तो बैक्टीरिया तक नहीं मरने दिया जाता। आप लोग देखो ना, जैन धर्म के लोग नग्न पैर घूमते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं कि हमारे हाथ जीव हत्या भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग देखोगे बौद्ध धर्म तो मध्यम मार्ग पे चलने वाला है। अरे बौद्ध धर्म वो थोड़ी कहता कि हमको बहुत अत्यधिक भोग विलास नहीं करना है, तपस्या भी ऐसी नहीं करना है, बीच के मार्ग पे चलना है कि नहीं, बीच के मार्ग पे हमें चलना है ना बेटा। तो चलिए, बौद्ध धर्म सीमित बल पे बात करता है। भाषा संबंधी अंतर भी है। जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया, तो बौद्ध धर्म ने ठीक है पाली भाषा को अपनाया था। यह सब असमानता है बेटा, और यह आप लोगों को समानता देखने को मिली है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ, बोलो जल्दी। अरे इतना क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे शेयर करो भाई लोग जल्दी से, दबा के एक बार, बच्चा लोग एक बार दबा के शेयर, एक बार शेयर करो दबा के। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं बेटा, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, एक क्वेश्चन और सुन लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। यही लिख रहा हूं क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन क्या है बेटा। तो बौद्ध धर्म के पतन के कारण, ठीक है, बौद्ध धर्म के पतन के कारण, ठीक है, बौद्ध धर्म के पतन के कारण, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के, और आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, शायद 23 में आया है लघुत्री में। अरे ये कहां आया बेटा? लघुत्री में क्वेश्चन पूछा गया। कब पूछा गया बेटा? तो आप लोग देखोगे शायद 2023 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे? तो बेटा बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे? तो सुनना, पहला कारण लिख रहा हूं बौद्ध धर्म का, तो इसके अंदर आंतरिक दोषों का आ जाना। बताता हूं ये आंतरिक दोष का मतलब क्या होता है। आंतरिक दोष का आ जाना, देखो बेटा एक बात बताऊं, आप लोग बौद्ध धर्म को देखोगे ना, कि बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ था वो ब्राह्मणों में बुराइयां दिखा के आया था, कि देखो ये पशु बलि लेकर आ गए, ये तंत्र मंत्र बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं। 6वीं शताब्दी बीसी में उत्तर वैदिक काल में जो बुराइयां पनपी, उन्हीं को दिखाकर बौद्ध धर्म पनपा था। लेकिन बेटा जिन बुराइयों को दिखाकर यह पनपा था, आगे चल के उन्हीं दोषों ने आप लोग देखोगे बौद्ध धर्म को घेर लिया। बौद्ध धर्म में ही तांत्रिकता का उदय हो गया, इसी में कर्मकांड ये वो सारी चीजें आप लोगों को आती हुई दिखाई दी। तो आंतरिक दोष आप लोगों को बौद्ध धर्म के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। क्या आते हुए दिखाई देंगे बेटा? तो आंतरिक दोष आप लोगों को इसके अंतर्गत आते हुए दिखाई देंगे। और आंतरिक दोष क्या हुआ कि जिन चीजों का विरोध करके यह पनपा था, उन्हीं बुराइयों ने इसको घेर लिया था आगे चलकर। दूसरा क्या है सर जी? राजकीय संरक्षण का अभाव। ठीक है, राजकीय संरक्षण का अभाव। ठीक है, राजकीय संरक्षण का हेडिंग बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बेटा, है ना। राजकीय संरक्षण का अभाव बेटा देखो, जब बौद्ध धर्म शुरुआती अवस्था में जब अपने पीक पे पहुंचा था ना, है ना, सुनना बेटा, जब बौद्ध धर्म अपने पीक पे पहुंचा था तो देखो अशोकवा ने संरक्षण दिया, कनिष्क ने दिया, हर्षवर्धन ने दिया, और कई सारे राजाओं ने इसको संरक्षण दिया। लेकिन बेटा हुआ क्या आगे चलकर कि इसे जब इसके पतन की अवस्था में जब ये पहुंचा, ये धीरे धीरे इसमें बुराइयां आने लगी, तो इसको राजकीय संरक्षण मिलना, राजाओं ने आश्रय देना ही बंद कर दिया। तो इस स्थिति में इसका पतन हो जाएगा। तीसरा क्या आएगा सर जी? स्त्रियों का, सुनना, स्त्रियों का बौद्ध संघ में, ठीक है, बौद्ध संघ में शामिल होना, स्त्रियों का बौद्ध संघ में शामिल होना, यह भी इसका एक पतन का कारण है। स्त्रियों का बौद्ध संघ में शामिल होना, बेटा सुनना, स्त्रियों का बौद्ध संघ में शामिल होना। अली सर ये क्या है? एक चीज सुनना ध्यान से और आराम से सुनो, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो लिख तो पाओगे ना बेटा। देखो गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। आनंद ने गौतम को कहा कि हमें अगर अपना परचम पूरी दुनिया में लहराना है, मतलब हमें विश्वव्यापी बनना है ना बेटा, तो हमें महिलाओं को भी हमारे यूनियन में लाना चाहिए, बौद्ध भिक्षुओं में शामिल करना चाहिए। मतलब भिक्षा मांगने की पात्र महिलाओं को भी होना चाहिए, यूनियन में आना चाहिए, है ना। सुनना बच्चों, तो आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को अपने यूनियन में लाना चालू कर दिया। गौतम ने वहां कहा था बेटा आनंद को कि तुम जरूर लेकर आ रहा हो महिलाओं को, लेकिन अब यह धर्म नहीं रहेगा, आगे चल के इसका विनाश हो जाएगा, क्योंकि महिलाएं और पुरुष अब साथ भिक्षा मांगेंगे, उनमें जो नैतिकता होनी चाहिए वो नहीं रहेगी, अनैतिक कृत्य होंगे और पतन की ओर जाएगा। तो स्त्रियों का बौद्ध संघ में शामिल होना, यह इसका। विदेशी आक्रमण,
ठीक है, विदेशी आक्रमण हुए, ठीक है, विदेशी आक्रमण हुए, देखो विदेशी आक्रमण जैसे तुर्कों के, अरे जैसे तुर्कों ने, ठीक है, जैसे तुर्कों ने, अरबों ने क्या किया, अरे बौद्धों के जितने भी वो टेम्पल वेम्पल थे उन सबको तोड़ दिया। अरे देखो बख्तियार खिलजी ने, अरे बख्तियार खिलजी ने जो कि तुर्की था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़ दिया। तो विदेशी आक्रमण से भी इस धर्म का क्या हुआ है, तो पतन हुआ है। प्राची बोल रहे सर आनंद कौन थे, बेटा आनंद गौतम बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्य माने जाते हैं, है ना बेटा। ओके रुद्रा, ओके मेरे बेटा, है ना। तो चलिए, तो ये बात हुई विदेशी आक्रमण जैसे तुर्कों अरबों, ठीक है। ये 4 पॉइंट आप लोगों ने यहां पर देखे हैं। कितने पॉइंट देखे बेटा आप लोगों ने यहां पर, आप लोगों ने 4 पॉइंट यहां पर देख लिए हैं, ठीक है। चलिए, और एक चीज और बच गई बेटा, है ना, 5वां पॉइंट सुनना, क्या बच गया, तो बौद्ध धर्म में विभाजन, ठीक है, बौद्ध धर्म में विभाजन, ठीक है, बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म में विभाजन, ठीक है, बौद्ध धर्म में विभाजन, बेटा सुनना, ठीक है, बौद्ध धर्म के अंदर बेटा विभाजन हो गया। इस विभाजन की वजह से भी जो बौद्ध धर्म को एक साथ रहना था, एक साथ इकट्ठा रहना था, अब ये बढ़ गए तो इसका पतन हो जाएगा। देखो इसमें महायान और हीनयान नामक 2 अलग अलग शाखाएं बन गई थी। इस कारण भी आप लोग देखोगे बौद्ध धर्म का क्या हो जाएगा बेटा, तो पतन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट लिख दोगे बेटा, 5 पॉइंट लिख दिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है। अरे इनमें एक एक पॉइंट को 2-2 लाइन भी लिखोगे, इसमें 2-2 लाइन भी लिखोगे बेटा, तो आप लोग शब्द सीमा को फुलफिल कर दोगे। अरे कर दोगे ना बेटा, बोलो जल्दी से डन कि हाँ सर कर देंगे। भैया आदर्श हाँ ले आता हूं सर, है ना। चलिए चलिए बच्चा लोग, और एक चीज सुनिएगा बेटा, ये भी बता देता हूं कि महायान कौन है सर जी। तो महायान में देखोगे, महायान में बौद्ध धर्म की एक ऐसी शाखा है जिसमें मूर्ति पूजा की अवधारणा है, मूर्ति पूजा। तो गांधार शैली मथुरा शैली में मूर्तियां इधर ही बनी थी। हीनयान में ग्रंथों की पूजा की जाती है बौद्ध धर्म के, ठीक है, बौद्ध धर्म के ग्रंथों की पूजा की जाती है, त्रिपिटकों की पूजा की जाती है। चलिए अब बच्चों अगला क्वेश्चन, स्तूप क्यों और कैसे, कोई पूछ रहा था अभी कि सर स्तूप बताइए। अरे भाई सब आया है, ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि आपका कुछ छूटे। भाई इस क्वेश्चन को देखो, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा कीजिए। 2020 के वाई के सेट में और 2021 के ईसी सेट में क्वेश्चन पूछा गया। स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप की संरचना पर टिप्पणी कीजिए 2020 के वाईजे और 2022 के ईके और 2023 के एडे सेट में। चल भाई, स्तूप का निर्माण क्यों और कहां किया गया था, 2020 वाईएम सेट में आया है। स्तूप से आप क्या समझते हैं, ठीक है। स्तूप के प्रकार देखो, एक जगह प्रकार भी पूछा है, कब पूछा है भाई, हाँ 2023 में आया है, ठीक है। स्तूप के प्रकार तथा इनके विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए, ठीक है। स्तूप की संरचना का वर्णन कीजिए। भाई 1000 बार ऐसे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे डिफरेंट तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है, क्वेश्चन समझ ले भाई, क्वेश्चन बढ़िया से देख ले क्वेश्चन, ओ मेरे लल्ला, ठीक है, क्वेश्चन को बढ़िया से समझ ले, ठीक है। ठीक है, चलिए तो अब इसमें हम लोगों की चर्चा हुई है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब सुनिएगा, ये रहा स्तूप, बच्चा थोड़ा समझिएगा, मैं बढ़िया से आप लोगों को बताने का काम करूंगा। सुनिएगा, स्तूप की बात करें, ये आप लोगों को स्तूप, या इसको देखो तो इसको देख लो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। सबसे पहले मैं बात करूं बेटा स्तूप, सुनना बेटा, स्तूप क्या है आप लोगों को इसी प्रकार से लिखना भी है, सुनना। स्तूप क्या है, सुनना। स्तूप बौद्ध धर्म में बेटा, स्तूप आप लोग देखोगे बौद्ध धर्म में, स्तूप बौद्ध धर्म में, स्तूप बौद्ध धर्म में बेटा मेरे प्यारे बच्चे मृत्यु का प्रतीक है। इसको बेटा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृत्यु का प्रतीक है, मृत्यु का सिंबल है बेटा, ठीक है, मृत्यु का प्रतीक है। बात यह आती है सर कि स्तूप बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने की। देखो मैं बता भी दूंगा कैसे लिख देना, परंपरा की शुरुआत किसने की है, स्तूप बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने की है बेटा। स्तूप बनाने की परंपरा की शुरुआत की है अशोकवा ने। अरे किसने की है, अशोक ने। अशोक ने गौतम बुद्ध के अवशेषों पर, अरे अशोक ने गौतम बुद्ध के अवशेषों पर कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सर अशोक को आइडिया कहां से आया स्तूप बनाने का, गुड मॉर्निंग बेटा नीचे। अरे बात ही आती है कि अशोक को कहां से यह आइडिया आया कि मुझे क्या बनाना चाहिए, स्तूप बनाना चाहिए। तो बेटा एक ग्रंथ है जिसका नाम है अशोकावादन, ठीक है, अशोकावादन नामक ग्रंथ देखोगे। इस अशोकावादन नामक ग्रंथ में सुनिएगा, मैं इसको बता भी दूंगा कि आप लोगों को इसका इंट्रो कैसे लिखना है ना। सुनिएगा,
स्तूप बौद्ध धर्म में मृत्यु का प्रतीक। आप लोगों को पहली लाइन ये होना चाहिए कि स्तूप बौद्ध धर्म में मृत्यु का प्रतीक है। स्तूप बनाने की परंपरा की शुरुआत अशोक के द्वारा, ठीक है, की गई थी और अशोक ने गौतम बुद्ध के अवशेषों पर कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। ठीक है, अब स्तूप बनाने की परंपरा की शुरुआत कैसे, अशोक को कैसे आइडिया आया स्तूप बनाने का, सुनिएगा बेटा। स्तूप के बारे में अशोक का वादन लिखता है कि एक दिन अशोक सोया हुआ था, उसको स्वप्न आया और स्वप्न में गौतम बुद्ध आनंद को उपदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार से इन राजा महाराजाओं की समाधियां बनती हैं, ऐसी मेरी भी समाधि बने। अरे ऐसी मेरी भी समाधि बने। तो अशोक को यहीं से कंसेप्ट आया, स्वप्न आया और स्वप्न के बाद ही अशोक ने स्तूप बनाने की परंपरा की शुरुआत की बेटा। और स्तूप आप लोग देखोगे बेटा तो स्तूप के आप लोगों को 4 प्रकार देखने को मिलते हैं। स्तूपों के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं, तो 4 प्रकार आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक शारीरिक स्तूप देखने को मिलते हैं। स्तूपों के कितने प्रकार है बेटा, स्तूपों के 4 प्रकार आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक आप लोगों को शारीरिक, ठीक है, शारीरिक स्तूप देखने को मिलते हैं। एक आप लोगों को शारीरिक स्तूप देखने को मिलते हैं। एक आप लोग देखोगे, एक आप लोगों को उद्देशिक स्तूप देखने को मिलते हैं। एक शारीरिक देखने को मिलेंगे, एक आप लोगों को शारीरिक, एक आप लोगों को, ठीक है, प्राभौमिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्राभौमिक देखने को मिलेंगे। एक उद्देशिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, उद्देशिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, उद्देशिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे और संकल्पित आप लोगों को देखने को मिलेंगे। संकल्पित आप लोगों को देखने को मिलेंगे। संकल्पित, ये 4 प्रकार के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्या, स्तूप। ये 4 प्रकार के आप लोगों को स्तूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, शारीरिक स्तूप, ठीक है, प्राभौमिक स्तूप, उद्देशिक स्तूप और संकल्पित स्तूप। ये 4 प्रकार के स्तूप आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ बच्चा लोग, इतना क्लियर है। चलिए इतना क्लियर। ये 4 प्रकार के स्तूप हैं जो आप लोगों के लिए यहां नाम भी लिख दिए मैंने। 4 प्रकार के स्तूप, शारीरिक स्तूप, ठीक है, प्राभौमिक स्तूप, उद्देशिक स्तूप और संकल्पित स्तूप। ये 4 प्रकार के स्तूप बनाए गए थे अलग अलग जगह पर। इसमें आप लोग देखोगे गौतम बुद्ध के शिष्य, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं उनके अस्थियों पे बनाए जाते हैं। ठीक है, उद्देशिक स्तूप, संकल्पित स्तूप, प्राभौमिक स्तूप। एक में आप लोग देखोगे गौतम बुद्ध के भिक्षा पात्र, ठीक है, उनको लेकर से क्या बना दिए जाते हैं, स्तूप बना दिए जाते हैं। मतलब ऐसी आकृति बना दी जाती है ऐसी, और उनको कलेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, उनकी याद में रखा जाता है कि नहीं, इनको हम लोगों को संभाल के रखना है। तो 4 प्रकार के स्तूप आप लोगों को बनते हुए दिखाई देते हैं। देखो बेटा, जब आप लोगों को लिखने को आए स्तूप क्या है, अरे भाई देख क्वेश्चन देख, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे। ठीक है, क्यों, तो क्यों का जवाब तो मिल गया होगा। ठीक है, स्तूप बनाने की परंपरा की शुरुआत अशोक ने। ठीक है, बौद्ध धर्म में मृत्यु का प्रतीक है। 4 प्रकार आप लोगों ने देख लिए। ठीक है, अशोक को इसकी प्रेरणा मिली कहां से थी, तो अशोकावदान ग्रंथ में इसकी विवरण आप लोगों को मैंने उल्लेख करके भी बताया कि देखो इस प्रकार से इनको सपना आया था। चलिए अब इसकी संरचना पे काम करेंगे। अब किस पे चर्चा करेंगे, इसकी संरचना पे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसकी संरचना पे हम लोग चर्चा करेंगे। संरचना, ठीक है, स्तूप की संरचना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, अभी ये पूरे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देख, कुछ भी आए भैया, इसमें से कुछ भी आए, उत्तर यही लिखना है। अरे उत्तर यही कंटेंट डालना है तुम लोगों को। यही स्तूप की संरचना देखिए बेटा, स्तूप की संरचना देखिए। ठीक है, स्तूप की संरचना, ये देखो, ये स्तूप है बेटा। यहां देखोगे ना, देखो ये आप लोगों को पूरी तरीके से चारों ओर बाउंड्री देखने को मिलेगी। इसको देखो जरा, स्तूप, ये चारों ओर आप लोगों को बाउंड्री देखने को मिलेगी। ये चारों, ये बाहरी बाउंड्री है ना, और ये बेटा प्रवेश द्वार है। इसको तोरण कहा जाता है, प्रवेश द्वार को। और चारों दिशाओं में देखो, एक यहां है, एक यहां देखने को मिलेगा। इसे पूर्वी तोरण द्वार कहा जाता है। इसका बड़ा महत्व है सर जी, सांची के खास तौर पे। एक तोरण द्वार, ये रहा प्रवेश द्वार, और एक पीछे की तरफ आपको यहां देखने को मिल रहा है। चलिए, और ऐसा आप लोगों को ये एक डोम देखने को मिलता है। इसे एक अंडाकार भी या अंड भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, और इधर ऊपर की तरफ सुनना बेटा, ये ऊपर की तरफ आप लोग ये चौकोर आकृति देख रहे हो, इसे बोलते हैं हर्मिका। इसे क्या बोलते हैं बेटा, हर्मिका। और यही जैन धर्म के लोगों की अस्थियां रखी जाती हैं। ठीक है, अस्थियां, जहां भी स्तूप बनाए जाते हैं या अस्थियां रखी जाती है, भिक्षा पात्र रखा जाता है, उनकी जो भी अवशेष रखे जाते हैं वो यही कलेक्ट करके रखे जाते हैं। कहां कलेक्ट करके रखे जाते हैं बेटा, ठीक है, बिल्कुल तोरण द्वार मतलब प्रवेश द्वार होता है बेटा, है ना। इसके प्रवेश द्वार, गेट बोल सकते हो तुम लोग शुद्ध हिंदी में। तो चारों दिशाओं में गेट बनाए जाते हैं स्तूप के अंदर। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ आप लोगों को। ये मैंने क्या बोला बेटा आप लोगों को, मेरे बच्चा, ये है हर्मिका। और यहां इस हर्मिका में ही अस्थियां रखी जाती हैं। इस हर्मिका में ही आप लोगों को डिजाइन करना पड़ेगा भाई पेपर के अंदर। जब आप लोग पेपर दे रहे होगे तो देखो एक ऐसा छोटा सा अंड बना बेटा पेपर के अंदर, सिंपल सा बना, ज्यादा टेक्निकल पे मत जा। ऊपर की तरफ ऐसा हर्मिका रख दे,
देख बेटा ऐसा हर्मिका रख दे ऊपर की तरफ, ठीक है, और इधर चारों तरफ ऐसे इस प्रकार से क्या बना दे बेटा, बाउंड्री बना दे, ठीक है, और इधर तू सिर्फ एक गेट बना दे, तू सिर्फ एक गेट बना दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा। और इसका लिख दे तोरण द्वार, ठीक है, इसमें क्या लिख दे, तोरण द्वार लिख दे बेटा, तोरण द्वार आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। इसमें लिख दो अंड, ठीक है, इसमें क्या लिख दोगे, सिर्फ बेसिक सा अंड, और यहां लिख देना हर्मिका, ठीक है, यहां क्या लिख दोगे बेटा, हर्मिका आप लोगों को लिख देना है। अब देखो बेटा ऊपर की तरफ एक ऐसा डंडा लगा है, ठीक है, ऐसा आप लोग देखोगे एक डंडा आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसा डंडा आप लोगों को ये देखने को मिलता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, और इसे कहा जाता है छत्र, ठीक है, सुनना, इसे सॉरी छत्र नहीं, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है यत्री, ठीक है, इसे यत्री कहा जाता है। और इसमें ऐसे छल्ले बने हैं, इसमें ऐसे क्या बने बेटा, छल्ले बने हैं, देखो यहां देखोगे ना तो ऐसे छल्ले बने बेटा, ऐसे 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 छल्ले बनाए हुए दिखाई देते हैं, और इन छल्लों को कहा जाता है छत्र, इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, तो छत्र कहा जाता है। चलिए, तो ये हम लोगों की बिल्कुल बेसिक सी जानकारी हुई है। अब इसके में इसमें भी देखोगे ना बेटा, तो ये जो अंड है, इस अंड को एक ऊपर की तरफ घेरे हुए है, एक और इस प्रकार से इस अंड के आसपास ही एक छोटी सी इससे सटी हुई एक दीवार देखने को मिलती है। अरे ये जो अंड है, ये अंड जो है इसी से सटी हुई एक दीवार देखने को मिलती है, इसे मेधी बोलते हैं बेटा। अरे इसे क्या बोलते हैं, मेधी बोलते हैं। देखो इसकी इसी से सटी हुई एक दीवार बना देता हूं इस प्रकार से, और इसे क्या कहा जाता है, मेधी। और ये पूरे अंड के चारों ओर घूमी हुई है, अरे पूरी गोलाकार में ही इस अंड को सुरक्षित रखे हुए मेधी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो बच्चों देखो तोरण द्वार, और ये जो आसपास जो पूरी बाउंड्री वाल है ना बेटा, देखो इसमें नहीं समझ में पा रहा हो तो देखो इसको बाहर से देख लो, ये बाहर से बाउंड्री आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ये बाहर से बाउंड्री, और इसी को कहा जाता है बेटा वेदिका। इसको क्या कहा जाता है, वेदिका। समझ ले भाई, लिखने को आएगा, ये वेदिका है। ये क्या है मेरे बेटे, तो ये आप लोगों को वेदिका देखने को मिलती है, ये आप लोगों को वेदिका देखने को मिलती है, ये वेदिका आप लोगों को देखने को मिलती है। ये क्या है बेटा, ये मेरे बच्चे ये वेदिका है ना, इसे वेदिका कहा जाता है। समझो क्या क्या संरचना में लिखना है, एक इनको तो मिस करना ही नहीं है। तोरण द्वार, वेदिका, मेधी, अंड, हर्मिका, ये 5 चीजें आप लोगों को लिखना है इसकी संरचना में। अगर आप लोगों को आ जाए तो ये 5 चीज कौन कौन सी, दूसरी सब भूल जा भाई, सब भूल जा, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हर्मिका याद रख, एक अंड याद रख, है ना बेटा, एक वेदिका याद रख, एक प्रवेश द्वार तोरण याद रख बेटा, और एक अंड के चारों ओर ही इस मेधी को याद रख, इस मेधी को याद रख मेरे बेटे, याद रखोगे। और यहां याद रखना हर्मिका में ही अस्थियां रखी जाती हैं। चलिए भाई, ये आप लोगों की संरचना, और एक एक करके एक एक को देख लो यहां पर, इसमें तोरण द्वार, ठीक है, तोरण द्वार है ना, एक एक करके हेडिंग डली है वही, तोरण द्वार, वेदिका, ठीक है, इसके बाद वेदिका, तोरण द्वार, ठीक है, वेदिका, अंड, हर्मिका और छत्र, ठीक है बेटा। ओ लल्ला, इसको एक एक करके पॉइंट में लिखना भी पड़ेगा। देखो फोटो बना दो, पहले क्या लिखोगे, ये सारी बातें लिख दोगे, लगभग 70-80 शब्दों में इसको लिखना है, आराम से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को स्तूप क्या है, क्यों, किसने बनाया, कितने प्रकार है, सब यही टाप देना मेरे बेटा, यही। फिर अगले आना, फिर फोटो बनाना, फिर क्या बनाओगे, फोटो बनाओगे, फिर क्या बनाओगे, फोटो, ये वाला पूरा फोटो बनाओगे बढ़िया से। और उसके बाद फिर स्तूप की संरचना, सबसे पहले हेडिंग डालना तोरण द्वार। तो स्तूपों के चारों ओर चारों प्रवेश द्वार बने होते थे, जो चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेशों को फैलाने का प्रतीक है। चारों दिशाओं में भी बताया, चारों दिशाओं में ये तोरण द्वार फैले हैं। वेदिका, स्तूप के चारों तरफ एक घेरा हुआ बनाया जाता था, जिसे वेदिका रेलिंग कहा जाता था, जो पत्थरों के विभिन्न स्तरों या पट्टिकाओं द्वारा बनी होती थी, या पवित्र भूमि का प्रतीक है, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग रखने का काम करती है। अंड, अंड क्या है सर जी, ये अंड जो है ये एक शांति का प्रतीक है, किसमें, तो स्तूप के अंदर। हर्मिका, इसी में देवताओं के घर अथवा पवित्रता का प्रतीक है, इसी में अस्थियां रखी जाती हैं, इसी में अस्थियां रखी जाती हैं, इसी में अस्थियां रखी जाती हैं। और छत्र, ठीक है, बुद्ध के विचारों भिक्षुओं का प्रतीक है, जैसे श्रद्धा, सम्मान और उदारता। चल मेरे बेटा, आई होप आपको ये पूरी संरचना क्लियर हुई होगी। और जब आप लोग इन 5 को डिफाइन कर दोगे, बढ़िया से फोटो बना दोगे, बढ़िया से इंट्रो लिख दोगे, तो ये आप लोगों का एक बड़ा उत्तर जो लगातार आ रहा है मेरा बेटा। मेरे को एक भी बात में ये मत कहना, हाँ हर्षित शुक्ला, ओके मेरे बेटा, मुझे क्लियर कर दो भाई, इतना क्लियर। ओके ओके मेरी बेटी सुस्मिता, शेयर करो भाई, 300 प्लस आज ही होना चाहिए,
ठीक है 300 प्लस। हाँ हाँ हाँ, चल मेरे बच्चे आ जा, अगला क्वेश्चन देख, अगला अगला अगला। अरे भोपाल की बेगम, ओहो देखो बेगम आ गई। एक तरफ सुल्ताना जहां बेगम, आप लोग लग रहा होगा कि इनको बेगम किसने बना दिया था। अरे फोटो देख के लग रहा तुमको, एक तरफ सुल्ताना जहां बेगम, एक तरफ शाहजहां बेगम। ये शाहजहां बेगम है और उनकी बेटी सुल्ताना जहां बेगम। चल भाई क्वेश्चन देख, सांची के स्तूप के संरक्षण में, अरे सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। किसके बारे में बेटा? अल्लाह, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका बताना है। 2017 2019 दोनों में पूछा गया है। चल भाई, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका बताएंगे भाई, लेकिन उससे पहले सांची के स्तूप के बारे में लिखेंगे। जब ये क्वेश्चन आए, ओ मेरे बेटा, जब क्वेश्चन आए सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की भूमिका बताइए, उसमें तुम लोगों को डायरेक्ट लिखना चालू नहीं करना है। पहले आप लोगों को सांची के स्तूप के बारे में बताना पड़ेगा बेटा। और ये रहा सांची का स्तूप, अली सर खुद फोटो खींच के लाए, ठीक है। हाँ अब्दुल, बिल्कुल अब्दुल बाबू, बिल्कुल मेरे लल्ला, बिल्कुल उसको गुंबद कहते हैं। इधर देखो, ओ मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो, ये सांची का स्तूप हुआ है, ठीक है। इधर देखो, ये क्या है? ये सांची का स्तूप हुआ है, ठीक है। कहां से मिला है? ये मध्य प्रदेश, ठीक है। ये मध्य प्रदेश, कहां? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के रायसेन, सुनना, मध्य प्रदेश के रायसेन, और मध्य प्रदेश के रायसेन में सांची नामक जगह पड़ती है सर जी, ठीक है। वहां किसने करवाया था इसका निर्माण? अरे किसने बनवाया था? ओ मेरे बच्चे, इसका निर्माण किसने करवाया था? समझ, इसका निर्माण करवाया था अशोकवा ने, ठीक है। इसका निर्माण करवाया अशोक ने, इसका निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा, अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। अब इसमें जो हर्मिका है ऊपर की तरफ बेटा, इसमें जो ऊपर की तरफ हर्मिका है बेटा, इधर देख, इधर ऊपर जो हर्मिका है ऊपर की तरफ, ये जो हर्मिका है, इसमें किस किस की अस्थियां रखी गई हैं बेटा? इसमें 3 लोगों की अस्थियां रखी गई हैं। एक गौतम बुद्ध की अस्थियां हैं इसमें, ये सब जानकारी लिखना पड़ेगी। इसमें गौतम बुद्ध की अस्थियां हैं, कंटेंट ले ले भाई, सुन ले। इसमें गौतम बुद्ध की अस्थियां हैं और गौतम बुद्ध के 2 शिष्य, अरे और गौतम बुद्ध के 2 शिष्यों की भी अस्थियां हैं। कौन कौन? एक महामोदगलायन, एक महामोदगलायन, ठीक है, महामोदगलायन, ठीक है, महामोदगलायन, महामोदगलायन, और एक सारीपुत्र की, सारीपुत्र, ये दोनों गौतम बुद्ध के शिष्य थे। इनकी भी अस्थियां इसमें रखी गई सांची के स्तूप के अंदर। अगली चीज क्या है सर जी इसमें? तो सुनना, इसकी खोज किसने की थी? सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? तो 1818 में, ठीक है, 1818 में जेम्स टेलरवा ने, अरे जेम्स, ठीक है, जेम्स टेलर ने, ठीक है। किसने की थी बेटा? जेम्स टेलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये इसके संबंध में बेसिक जानकारी है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैंने जेम्स लिख दिया, जनरल टेलर आएगा भाई, बिल्कुल, किसने भी लिखा कमेंट में, बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। जनरल टेलर है ना, जनरल टेलर ने इसकी क्या की है? तो खोज की थी 1818 में। तो ये बेसिक जानकारी आप लोगों को पहले यहां लिखना है। किसके बारे में? यहां जो खाली जगह छोड़ी है ना बेटा मैंने, इसमें तुझे यही सारी बातें लिखनी है जो मैंने यहां बताई है, ठीक है। यहां जो बातें, यहां जितनी भी बेसिक कहां है, निर्माण किसने किया, किसकी अस्थियां हैं, खोज किसने की थी, बस इतना बता दिए बेटा, तेरा काम बन जाएगा। अब सुनना बेटा, क्वेश्चन क्या आया है? क्वेश्चन आया कि भोपाल की बेगमों की भूमिका बता। भैया अदिति जैसा तुमको लगे वैसा बनाओ, पेंसिल से बनाओ, पेन से बनाओ, जैसा। हाँ अर्चित जैन, बिल्कुल बेटा, अर्चित जैन बोल रहे सर ऑब्जेक्टिव बेटा, ऑब्जेक्टिव तो मात्र 10 आते हैं बेटा, इसके अलावा मैपिंग, डेट, फेट सब करा दूंगा कल के दिन में, है ना। सुनिएगा, अब भोपाल की बेगमों की भूमिका बताना है। अरे बड़ी चालू बेगमें थी, देखो, ओ लल्ला देख, बड़ी चालाक थी। देखो, एक ये बेगम है शाहजहां बेगम, ठीक है, शाहजहां बेगम। इनको बेगम किसने बनाया था भैया? मुझे बड़ा शक है, ठीक है, सस्ती कॉपी है बेगमों की, ठीक है। आज हम लोग सीरियल वाले तो हमको ऐसे ऐसे फोटो दिखा के, ठीक है, हमको सपने दिखाते हैं, और बेगमों के फोटो निकालो तो ऐसे ऐसे निकलते हैं कि नहीं। हाँ हेमंत भैया, बना सको तो बना लो भाई, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए, और ये सुल्ताना जहां बेगम है, ठीक है, सुल्ताना जहां बेगम, इन दोनों की भूमिका भैया सांची के स्तूप के संरक्षण में। और ये क्वेश्चन, ठीक है, लघुत्री में आएगा बेटा, है ना, लघुत्री में आएगा। मिनिमम 1 पेज डालना है इसके अंदर हमको कंटेंट। देखो बेटा, इन्होंने क्या भूमिका निभाई सांची के स्तूप के संरक्षण में? बेटा एक बार हुआ क्या, एक बार फ्रांसीसी आए इनके पास, मैं भी वहीं खड़ा था। एक बार पहला देखो, पॉइंट में याद करा दूंगा बेटा, पहली भूमिका देखो, इनके पास कुछ फ्रांसीसी आए, और फ्रांसीसी आए ना बेटा, तो फ्रांसीसी ये तोरण द्वार है ना, इसे पूर्वी तोरण द्वार कहा जाता है। फ्रांसीसी आए और बेगम से कहने लगे, इन शाहजहां बेगम से, कि बेगम साहब हम ये ले जाना चाहते हैं,
इस पूर्वी तोरण द्वार को, वहां प्रदर्शनी लगी है फ्रांसवा के अंदर, फ्रांस के अंदर, क्या हम वहां दिखा सकते हैं? बेगम ने सोचा कि अरे यार ये तो निकाल के ले जाना चाहते हैं, पागल वागल तो नहीं हो गए? अरे ये, हाँ बिल्कुल प्रतीक्षा बेटा, एनसीईआरटी में दिया है। अब भैया शिवा बिल्कुल थर्ड बुक भी कराऊंगा, सब करा दूंगा मैं, अली सर पे विश्वास रखो। ठीक है, आज रात को 9 बजे, आज रात को 9 बजे आपकी थर्ड बुक होगी, पूरी थर्ड बुक। सभी लोग सुन लेना, आज रात को थर्ड बुक कराऊंगा पूरी, 9 से 10-11 के बीच में, पूरा आ जाइयो भाई। मुकेश भाई भूगोल की क्लास अभी 12 बजे है, तो मेरी बात सुनिएगा भैया। रिया चौहान, अति लघु की शब्द सीमा है बेटा 20 से लेकर 50 शब्द बेटा, 20 शब्द में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। इसको सुनिएगा बेटा। भोपाल की बेगमों के पास फ्रांसीसी आए, उन्होंने कहा कि हम इसको ले जाना चाहते हैं। बेगम ने कहा अच्छा ये ले जाएंगे इसे, तो हमारा क्या होगा? तो बेगम ने कहा तुम सुबह आओ, ले जाना इसको। उन्होंने कहा सुबह आओ तुम, ये बेगम ने कहा, शाहजहां बेगम ने, तुम सुबह आओ भाई, तुमको दूंगी। बेगम ने रातों रात, सुनना, बेगम ने रातों रात इसकी एक प्लास्टर का नकली कॉपी बना ली, नकली कॉपी बनवाई रातों रात इसकी भाई, पूर्वी तोरण द्वार की, और फ्रांसीसियों को दे दी कि जाइए तुम वही रख लेना, लाना ही मत। क्या रख लेना? वही रख लेना बेटा। देख पहला शिवकांत सेट कर दूंगा बेटा, चल इधर देखो, देखो इसको पढ़ देता हूं। जब फ्रांसीसियों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी, तो बेगम ने बड़ी सावधानी से प्लास्टर प्रतिकृति को उन्हें सौंपकर उन्हें संतुष्ट किया। इस प्रकार कृति भोपाल में ही यथावत बनी रही। भाई देख, यही तो बताया तुम लोगों को, अरे यही तो मैंने बताया मेरे लल्ले। आगे देख बेटा, अगली भूमिका। भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्ताना जहां बेगम, ये रही सुल्ताना जहां बेगम, है ना। चलिए, ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए खूब सारा पैसा दिया है। अरे सांची के स्तूप के लिए, इसके रखरखाव के लिए, मरम्मत के लिए, आप लोग देखोगे चाहे वो शाहजहां बेगम हो चाहे वो सुल्ताना जहां बेगम, मतलब ये दोनों ही बेगमों ने खूब सारा पैसा दिया है रखरखाव के लिए। सुल्ताना जहां बेगम ने सांची के स्तूप के पास एक संग्रहालय बनवाया था। अरे इस सांची के स्तूप के पीछे जाओगे, इसके पीछे, उधर पीछे मैं गया हूं, ठीक है, तो एक संग्रहालय बना है। ठीक है, इस संग्रहालय बना है, एक अतिथिशाला, आप अगर जाते हो तो वहां रुकने की भी व्यवस्था है। ठीक है, इसके लिए पैसा दिया था किसने? तो सुल्ताना जहां बेगम ने, है ना बेटा। ठीक है, पुस्तकों की रचना तथा इनके प्रकाशन में भी अपना योगदान दिया है इन्होंने, सुल्ताना जहां बेगम ने। और भोपाल की बेगमों ने सांची के स्तूप को ठेकेदारों, निर्माताओं से हमेशा बचा के रखा है। और बौद्ध धर्म से संबंधित यह स्तूप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए, ठीक है, अभी भी इसको बचाने के लिए एक आदर्श अवस्था में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। बिल्कुल अभी बोल रहे हैं, बिल्कुल अभी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, जॉन मार्शलवा ने यही बैठकर, ठीक है, इसी विश्रामशाला में बैठकर जो इन्होंने बनवाया था, इसी में बैठकर वो किताबें लिखी सांची के स्तूप के लिए और इनको समर्पित की सुल्ताना जहां बेगम को। ठीक है बेटा, चलिए ये हम लोगों की बात हुई है। ठीक है, ये हम लोगों की चर्चा हुई मेरे बच्चा सांची के स्तूप पे। बढ़िया समझ में आ गया बेटा। और ये क्वेश्चन ऐसे है बेटा, ये आएंगे ही। और इस चैप्टर में सुनना बेटा, इस चैप्टर से खूब क्वेश्चन बनते हैं। कौन से? लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। अरे ये चैप्टर सबसे डिमांड में है बेटा, है ना। चलो भाई, पीडीएफ के लिए अभी टेलीग्राम चैनल का लिंक आ जाएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल टेलीग्राम चैनल का लिंक आ जाएगा, बस आता ही होगा, मैं डलवा देता हूं, टेंशन। और सभी लोग सेशन, कोई भी जाएगा नहीं भाई, एक बार जो आ गया है बढ़िया से सेशन देखते रहो। ठीक है, बढ़िया से सेशन देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब बेटा चौथा चैप्टर खत्म तुम्हारा। अरे चौथा चैप्टर खत्म, बस देखो चौथे चैप्टर में क्या क्या बता दिया तुम लोगों को। और ये चारों कुछ सिर्फ 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और ये चारों पांचों इंपोर्टेंट हैं। सर एक बार लिंक डाल दीजिएगा टेलीग्राम चैनल का, क्लास। हेलो, चलिए, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या चर्चा की, सब इंपोर्टेंट चीजें। और मेरे बच्चों एक नजर मान लीजिएगा, पीडीएफ का लिंक आ रहा है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा है, सभी जुड़ जाना उससे, सभी जुड़ जाना, सभी जुड़ जाना, है ना। सभी लोग सभी लोग जुड़ जाना बस उससे। चलिए, इतना क्लियर, इतना क्लियर। देखो सब पढ़ा दिया यार इतना। ये चैप्टर, वो चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, स्तूप क्यों, क्या, ये देखो कोई पूछ रहा है सर स्तूप को कैसे जमाएंगे, तो बेटा सबसे पहले इसको लिख। ठीक है, इसका इंट्रो लिख बढ़िया से 70-80 शब्दों में, एक पेज पूरा इसी भर दे। इसके बाद तुम्हें ये संरचना बनानी है,
ठीक है, उसके बाद फिर इसको इसकी संरचना को डिफाइन करना है, ठीक है, या उसके विभिन्न अंगों का महत्व को बताना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद सांची के स्तूप के संरक्षण में बेगमों की भूमिका, इसको भी आप लोगों ने देख लिया। अब चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं। इसमें भी हम लोग महत्वपूर्ण चीज देखेंगे, ठीक है, इसमें भी हम लोग महत्वपूर्ण चीज देखेंगे, ठीक है, इसमें भी महत्वपूर्ण चीज देखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, सुनना। अब चैप्टर नंबर 5, यात्रियों के नजरिए से मध्यकालीन समाज। देखो, मैं फालतू का ज्ञान नहीं दूंगा, इनको डिटेल में कुछ नहीं, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं बस उसी को करेंगे। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में आया, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में आया, फ्रांसवा बर्नियर 17वीं सदी। बेटा, आपके चैप्टर में तीनों यात्री हैं। अरे, आप लोगों के चैप्टर में ये तीनों यात्री हैं, ठीक है। शिवम बेटा, अमरावती छोड़ दे भाई, आएगा ही नहीं, लिख के ले ले भाई। अली सर ने जो करा दिया, बस मैं जो कह रहा हूं ना, बस उसको करिए, पूर्ण विश्वास, सम्यक दर्शन रखिए बस अली सर के ऊपर, फालतू कुछ नहीं करना है बेटा, है ना, कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखो चैप्टर नंबर 5, अल बरूनी 11वीं शताब्दी में आया, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में आया, और फ्रांसवा बर्नियर। एक एक करके डिस्कस करते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले अल बरूनी से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अरे, अल बरूनी से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, अल बरूनी तथा किताबुल हिंद का विस्तृत व्याख्या कीजिए। अल बरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं। देख बेटा, तेरे से बोला कि तू क्या जानता है मेरे बेटा, 2020 के वाई के सेट में आया यूपी बोर्ड में, ठीक है। अल बरूनी ने जो जाति व्यवस्था के संबंध में विवरण दिया है, इस पर चर्चा कीजिए। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, जाति व्यवस्था के संबंध में अल बरूनी के विवरण के विषय में आप क्या जानते हैं, ठीक है। 2020 के वाईएल सेट में पूछा गया। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो तुम लोग, ठीक है। अल बरूनी तथा किताबुल हिंद के बारे में डिटेल में, और यह क्वेश्चन एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। बेटा देखो, थोड़ा अल बरूनी के बारे में जान लो, और उसने जो किताब लिखी किताबुल हिंद में, उसने किस किस प्रकार का ज्ञान पेला है, ठीक है। ये सारी बातें मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए, ये सारी बातें, ठीक है भाई। अंकित राव, त्रिपिटक ग्रंथ हैं, ग्रंथ शिक्षाओं में नहीं आएंगे बेटा, इसको समझ लीजिए। सिर्फ काम का पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूं कि मेरे बच्चों को ऐसा ना लगे कि हमारी आधी अधूरी तैयारी। सबसे सुन लो, मैं चैप्टर कल से ही चैप्टर वाइज इसलिए करा रहा हूं, सब इंपॉर्टेंट करा रहा हूं कि मेरे बच्चों को यह ना लगे कि अरे यार, कॉन्फिडेंस आता है बेटा कि अली साहब ने हमें चैप्टर वाइज कराया यार, चैप्टर वाइज, और सारे इंपॉर्टेंट करा दिए हैं। अभी एमसीक्यू भी करा दूंगा, आने तो दे कल तक, सारी मैपिंग भी करा दूंगा। और क्या जान लोगे क्या, मैं इसलिए चैप्टर वाइज करा रहा हूं। कुछ कह रहा है बीच में आके कि सर इंपॉर्टेंट करा दे, भाई मैं इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूं, लेकिन मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूं कि मेरे बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि नहीं यार, सारे चैप्टर पर नजर मार के आए, हम सब शुरू से हम लोगों ने देखा है कि नहीं, और कम समय में। और रात को 9 बजे वीडियो चलेगी 3rd बुक की, उसको पूरा देखिएगा, उसको पूरी देखिएगा। रात को 9 बजे पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा। हां, सही बोल रहा हूं मैं, ये अली सर का दर्शन है भाई इस फील्ड का। और मैं अच्छा कंटेंट आप लोगों को, और बढ़िया से, ठीक है। आप लोग यहां आए हो तो आप लोग यहां हो तो क्यों हो, आप लोग मेरा कंटेंट पीछे देख के आए हो ना, कि नहीं। अंकित सिंह तोमर, बेटा अभी क्लास चलेगी 10:30 बजे तक बेटा, 1.5 घंटा, और अभी 1.5 घंटा चलेगी, क्योंकि मुझे आज आगे तक कराना है इसे भी। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा। देखो, मैंने शुरुआत कर दी आप लोगों के चैप्टर नंबर 5 की, और इसमें सब महत्वपूर्ण, देखो इसमें चर्चा करूंगा। अल बरूनी किताबुल हिंद की विस्तृत व्याख्या कीजिए कि अल बरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं, और जाति व्यवस्था के संबंध अल बरूनी क्या बोलता है, और जाति व्यवस्था के संबंध में अल बरूनी क्या कहता है, ठीक है। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी पे सिर्फ चर्चा करेंगे, ठीक है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। सुनना, सर टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दो जरा एक बार। हाँ सर, लाइव चल रहा है, उसमें पोल भी मार देना एक दो।
सुनिएगा, मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा रुका था क्योंकि मेरे को टेलीग्राम चैनल का लिंक डलवाना था, है ना, क्योंकि बच्चे पीडीएफ के लिए रोते फिर कि सर कहां मिलेगा कहां मिलेगा कहां मिलेगा। चल भाई देखो, अल बरूनी देखो, क्वेश्चन देखो, मैं सिर्फ क्वेश्चन कवर करवा रहा हूं और ये क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिया, ये क्वेश्चन एक ही सिर्फ ये क्वेश्चन मेरे बच्चे ने कर लिया, ये सारे बन जाएंगे बेटा, ये सारे बन जाएंगे। देख कैसे बनेंगे बेटा, अल बरूनी तथा किताबुल हिंद की विस्तृत व्याख्या कीजिए। सिर्फ एक क्वेश्चन कर ले मेरा बेटा, सिर्फ एक क्वेश्चन ये वाला कि नहीं, अल बरूनी तथा किताबुल हिंद की विस्तृत व्याख्या कर, विस्तृत। बस अब देख बेटा, अब यहीं से सबसे पहले तुझे अल बरूनी के, देखो उसने बोला है क्वेश्चन में अल बरूनी किताबुल हिंद के बारे में डिटेल में बता। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है बेटा ये वाला, और आया हुआ क्वेश्चन है 2020 के वाई के सेट में आया है। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिएगा बेटा, अब देखिएगा अल बरूनी के बारे में सुनना, इसका बेसिक परिचय देंगे, इसके बारे में हम लोग बेसिक परिचय देंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, डिमांड है। इसका जन्म कहां हुआ था? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान आप सब जानते हैं ईरान के ऊपर वाला कैस्पियन सागर के पास पड़ता है, वहीं ख्वारिज्म नामक स्थान पे इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था सर जी? तो 973 में हुआ था। ख्वारिज्म उस समय में शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह थी, इसलिए अल बरूनी को भी अच्छी शिक्षा मिली थी। तो उस समय की अल बरूनी ने सबसे बेहतर शिक्षा प्राप्त की थी। यह अल बरूनी जो देखने को मिल रहा है बेटा, यह सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत, यह इन सभी भाषाओं का जानकार था। अरे सीरिया फारसी, अरे सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत, ये सब का जानकार आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक बात सुनना बेटा, इस अल बरूनी को यूनानी भाषा नहीं आती थी बेटा, यूनानी नहीं आती थी, फिर भी इसने प्लूटो के विचारों को पढ़ा था बेटा, है ना, ये इसके बारे में बेसिक। अब सुनना आगे, ठीक है, आप लोग देखोगे अल बरूनी 1017 में, ठीक है सुनना, 1017 में, ठीक है, किसे? महमूद गजनवी को प्राप्त हुआ था। अरे अल बरूनी महमूद गजनवी को 1017 में प्राप्त हुआ था, और महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किए थे तो ये अल बरूनी साहब आप लोगों को भारत आते हुए दिखाई दिए थे। तो ये भारत आए थे, ठीक है, 1017 से ये भारत आना चालू हो चुके थे। किसके साथ? तो महमूद, ठीक है, महमूद गजनवी जो कि एक आक्रमणकारी था। ठीक है, महमूद गजनवी कौन था? एक आक्रमणकारी था जिसने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, 17 बार आक्रमण किए थे इस महमूदवा ने, तो उसी साथ अल बरूनी आया था बेटा। लेकिन सुनना, हम लोगों को अल बरूनी का अध्ययन इस परिप्रेक्ष्य में करना है कि जब अल बरूनी आया तो अल बरूनी ने भारतीय विद्वानों के साथ बैठा। अरे अल बरूनी जब भारत आया तो वह भारतीय विद्वानों के साथ बैठा, और उसने संस्कृत भाषा को सीखा, उसने संस्कृत भाषा को सीखा। और भारत में जो संस्कृत में कंटेंट था, भाई टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, और भारत में जो संस्कृत में कंटेंट था, अरे क्या था? भारत में संस्कृत में जो कंटेंट था, हमारे यहां वेद थे, हमारे यहां उपनिषद थे, हमारे यहां ब्राह्मण ग्रंथ थे बेटा, इन सब को इस बंदे ने स्टडी किया, संस्कृत सीखी इसने। और बच्चों, भारत से जितना भी ज्ञान इसने लिया, भारतीय ग्रंथों को स्टडी किया, उसी के आधार पर इसने एक किताब लिखी जिसे किताबुल हिंद कहा जाता है। किताबुल हिंद, बच्चों सुनिएगा, किताबुल हिंद, इसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है, इसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है, इसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है मेरे लल्ला, तहकीक हिंद भी कहा जाता है। तहकीक मतलब क्या? तहकीक मत सुना होगा ना कि पुलिस तहकीकात कर रही है, कि नहीं, तहकीक का मतलब होता है खोज। तो बेटा इस किताब का नाम एक और है, क्या? भारत की खोज। ठीक है, भारत की खोज। ठीक है, इस किताब के 3 नाम आपको देखने को मिलते हैं। तो भारत से जितना भी ज्ञान इन्होंने भारतीय ग्रंथों से लिया, उसको इन्होंने अपनी किताब के अंदर, देखो किताब बैठ के लिख रहा है, ये जो किताब लिख रहा है ना बेटा, ये बंदा अरबी भाषा में लिख रहा है। सुनना, किताबुल हिंद अल बरूनी ने लिखी है, यह किताब अरबी भाषा में। बेटा ये किताब कौन सी भाषा में लिखी है? अरबी में, लेकिन इसमें कंटेंट सारा भारतीय है या भारतीय ग्रंथों वाला है। यह किताब बहुत ही सरल है भाई, और इस किताब में अल बरूनी ने, सुनना, इस किताब में अल बरूनी ने भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन, भारतीय त्यौहार, ठीक है, भारत का जो खगोल विज्ञान संबंधी ज्ञान था, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय प्रथाएं, भारतोल संबंधित, भारतीय मूर्तिकला और कानून जो भारतीय हिंदू कानून थे, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा की है। इसकी विषय वस्तु यही है बेटा, इस ग्रंथ की विषय वस्तु। मेरे बेटे इस क्वेश्चन को देख, क्वेश्चन क्या बोला है? किताबुल हिंद की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अभी तो सिर्फ किताबुल हिंद की बेसिक जानकारी बता रहा हूं, तुझे लिखना पड़ेगा मेरे बेटे, आएगा तो। यह किताब एक विशेष तरीके से लिखी गई है। अली सर विशेष तरीका क्या है इसमें? अरे इसमें अली सर विशेष तरीका क्या बताया गया है? अरे इसमें विशेष तरीका क्या बताया गया है अली सर? अरे इसमें विशेष तरीका क्या बताया गया है?
बेटा इसमें विशेष तरीका बताया गया। अल-बरूनी देखो, अल-बरूनी कैसे लिखी इसको, पहले अल-बरूनी सुनना, अल-बरूनी स्वयं से प्रश्न पूछता इसमें, इस किताब में, और फिर उसका उत्तर लिखता, और अंत में फिर वो दूसरी जो कल्चर थे, वो फारस, वो अरब, उनसे भारतीय कल्चर की तुलना कर देता था, भारत के धर्म की तुलना करता, भारत के दर्शन की तुलना करता। तो इस पैटर्न पे लिखी गई किताब। तो आप लोगों को ये बेसिक सी जानकारी लिखना है। पहले तो आप लोगों को जब उत्तर, ये वाला उत्तर चालू करोगे, ये क्वेश्चन आ गया, फंस गया मेरे बेटा, तो सबसे पहले अल-बरूनी के बारे में सिर्फ इतना लिख दो कि ये उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में 973 में जन्मा था, ठीक है। इसके बाद इसने वहीं से शिक्षाएं हासिल की थी, ये बहुभाषी था, ये सीरिया, फारसी, हिब्रू, संस्कृत का जानकार था, ठीक है। 1017 में, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया, और भारत आने के बाद इसने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद इसने एक ग्रंथ लिखा जिसे हम लोग कहते हैं किताबुल हिंद। अब बच्चों सुनना, ये तो हम लोगों ने सिर्फ दो बात की, अरे ये तो हम लोगों ने सिर्फ 2 बात की, हा हा, वाह यार, बहुत बढ़िया। ये तो हम लोगों ने सिर्फ 2 बात की, है ना। अब देखो बेटा, इस किताबुल हिंद में ही उसने क्या क्या बोला है। सबसे पहले जाति व्यवस्था का क्या विवरण दिया है बेटा, देख, ये भी एक सिंगल क्वेश्चन आया है, एक सिंगल क्वेश्चन आया है, देख, ये 2020 में आया है क्वेश्चन, वाईएल सेट के अंदर, ये वाईएल सेट के अंदर आया है। आप लोगों को सुनना बच्चा, अल-बरूनी ने जाति व्यवस्था के बारे में क्या ज्ञान दिया, मतलब भारत की जो जाति व्यवस्था देखी उसके बारे में उसने, हां अननोन, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, ये ज्ञान कोई काम का नहीं बेटा, 80 अध्याय ये वो सब। अब सुनिएगा बेटा मेरे ध्यान से, अल-बरूनी जाति व्यवस्था को लेकर क्या बोलता है, इसको समझो बेटा। ये आएगा, ए लल्ला, ये आया तो छापना है, और ऐसा समझा देता हूं कि दिमाग में उतर जाएगा भाई, अभी उतरेगा। देखो बेटा, अल-बरूनी क्या कहता है जाति व्यवस्था को लेकर। अल-बरूनी कहता है कि भैया, ये भारत में जो जाति व्यवस्था है, ये वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कोई नई बात नहीं है। मैं वहां से घूम के आया हूं, फारस का रहने वाला हूं, अफगानिस्तान भी देखा है मैंने, पूरा अरब कंट्री घुमा हूं, सब अरब कंट्री घुमाऊं भाई, कि नहीं। सब जगह जाति व्यवस्था है, जो भारत में जाति व्यवस्था कोई वो नहीं है, बल्कि ये फारस में भी है और अन्य देशों में भी है। तो अल-बरूनी ने यह बताने की कोशिश की कि जाति व्यवस्था केवल भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में है, फारस में भी और अन्य देशों में भी है। वो कहता है कि बस इनके रूप अलग अलग है, भारत में इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, दुनिया के अलग अलग देशों में इसका रूप अलग अलग है। समझ में आ रहा क्या बोला उसने, कि बस इसका रूप अलग अलग है। वो कहता है कि देखो, जब मैं फारस में रहा तो मैंने वहां पर मैंने जाति व्यवस्था कैसी देखी। वहां 4 वर्ग थे अलग अलग। एक वर्ग में घुड़सवार और राजा लोग आते थे, शासक वर्ग आता था पूरा। एक वर्ग में पूरा भिक्षु और पुरोहित वर्ग, पढ़ा लिखा लोग, और ये जो भिक्षा मांगने वाले लोग आते थे। एक वर्ग में पूरे साइंटिस्ट, चिकित्सक, खगोल शास्त्री आते थे, और एक में मजदूर आता था, किसान आता था, शिल्पकार आता था। तो ये फारस, उसने कहा कि देखो, फारस में ऐसी वर्ण व्यवस्था थी, और ब्राह्मण में, मतलब भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है कि नहीं। बच्चों देखो, अल-बरूनी ने सीधा सीधा बोल रहा है कि भारत में जो जाति व्यवस्था है, ये कोई नई बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। लेकिन एक बात सुनना, वो ये जरूर कहता है कि भारत में जो जाति व्यवस्था है, भारत में जो जाति व्यवस्था, इसका एक दोष बस ये है कि भारत में वो चौथे वर्ण से अछूत व्यवहार, चौथे वर्ण से, मतलब अपवित्रता वाली भावना, ये गलत है। उसने क्या बोला, जाति व्यवस्था को लेकर बात करो, सारे पॉइंट डालना पड़ेंगे, ये सारे पॉइंट। हां बेटा, धीरे धीरे, दिव्या बेटे, हां बिल्कुल आराम से सुन। उसने क्या बोला कि बिल्कुल जाति व्यवस्था एक जैसी पूरी दुनिया में सब जगह, बस उसके रूप अलग अलग हैं। लेकिन उसने बोला कि भारत की जो जाति व्यवस्था, इसमें एक दोष है। क्या, कि वो चौथे वर्ण को आप पवित्र मानते हैं, चौथे वर्ण को आप पवित्र मानते हैं।
वो कहता है कि यह गलत है कि कोई भी मां के पेट से पवित्र और अपवित्र नहीं होता। अल बरूनी क्या बोला है, और सिर्फ इसमें लिखने को आ सकता है लघु उत्तरी में, ये एक सिंगल क्वेश्चन आ सकता है मेरे बेटे, और नहीं आया ना तो बता देना। हां अंकित भाई बिल्कुल, जय श्री राम बच्चा। वो कहता है कि कोई भी मां के पेट से पवित्र अपवित्र नहीं होता। वो कहता है कि हर वस्तु जो अपवित्र है वो वापस से पुनः पवित्रता को प्राप्त कर सकती है। वो कहता, उदाहरण देता अपनी किताब के अंदर, जिस प्रकार सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है, इसी प्रकार से व्यक्ति भी अपने आप को अपवित्रता की स्थिति से पवित्रता की स्थिति को प्राप्त कर सकता है ना बेटा। तो ये जाति व्यवस्था के विषय में बेटा, क्या नाम कौन बोल रहा है? किसी ने बोला सर ये प्रश्न थोड़ा सा कम समझ में आता है। बेटा देखो सिंपल सा बोला उसने, जाति, सिर्फ उसने जो विवरण दिया वही बता रहा हूं। उसने बोला कि जाति व्यवस्था पूरी दुनिया में एक जैसी ही है, कोई अलग नहीं, बस इनके रूप अलग अलग हैं। और इसका उदाहरण देके मैंने फारस से बताया, भारत में ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र थे, लेकिन उसने इसमें एक चीज देखी, भारत की जाति व्यवस्था में एक दोष देखा, क्या? अपवित्रता। और इसी को लेकर मैंने सारी बात भी कही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया भाई लोग? अरे बोलो जल्दी से, बोलो बोलो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ। डन डन, गंदा सा अंगूठा तुम्हारा, बोलो जल्दी से। अरे गंदा सा अंगूठा चाहिए तुम लोगों का। क्लियर हुआ? भी ये अल बरूनी की जाति व्यवस्था। लेकिन क्वेश्चन सुनना, जब आप लोगों को ये क्वेश्चन आए मेरे बेटा, सुनना, ये क्वेश्चन आ जाए दीर्घ उत्तरी में पूरा, तो भाई किताबुल हिंद की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो बेटा देखो अल बरूनी के बारे में देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, किताबुल हिंद पे चर्चा की, और उसके अंदर जो विस्तृत विवरण दिया गया, देख विस्तृत किताबुल हिंद के अंदर विस्तृत विवरण क्या क्या लिखा है इसमें? अरे जाति व्यवस्था इसी में तो लिखी है, तो ये आप लोगों को लिखना है। इसके बाद और भी लिख सकते हो कि उसने मुसलमानों के बारे में, हिंदू कैसी भावना रखते थे इसके बारे में क्या लिखा है, उसने राजनीतिक स्थिति के बारे में क्या लिखा है, उसने सामाजिक परिस्थितियां क्या बताई है, उसने धार्मिक स्थितियां क्या बनाई है, आर्थिक। बेटा यहां जाके तुम्हारा वो पहला उत्तर कंप्लीट होता है, ये वाला पूरा। अभी एक एक करके डिस्कस कर लेता हूं फटाफट अंदाज में। देखो उसने मुसलमानों के बारे में, हिंदू कैसी भावना रखते थे ये कैसे बताया है, ठीक है। उसने क्या बोला है कि मुसलमानों के बारे में हिंदू भावना कैसे रखते थे। देखो अल बरूनी लिखता है कि हिंदुओं को कुछ दोषों से पीड़ित हैं। देखो वो हिंदुओं के बारे में क्या लिख रहा है भाई, ठीक है, वो लिख रहा है कि अल बरूनी लिखता है कि हिंदू कुछ दोषों से पीड़ित हैं, जैसे कि वे अन्य देशों से अलगाव में रहना चाहते हैं। उन्होंने मुसलमानों को अस्पृश्य के रूप में, म्लेच्छा के रूप में माना और उनका बहिष्कार किया। देखो बेटा अल बरूनी कहता है कि भारत के जो हिंदू हैं और खासतौर पे ब्राह्मण, ये मुसलमानों से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा कि वो अस्पृश्य हो, शूद्र हो, दलित हो, ठीक है बेटा। इसने मुसलमानों के बारे में जो फीलिंग थी हिंदुओं की, उसके बारे में अपनी किताब के बारे में लिखा है। राजनीतिक स्थिति के बारे में क्या लिखा है अल बरूनी ने? अल बरूनी लिखता है कि पूरे देश में, पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा था, मतलब छोटे छोटे अलग अलग राज्य थे, ठीक है। आप लोग बुंदेलखंड में जाओगे यूपी वाले तो वहां चंदेलों का शासन देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप लोग अलग अलग राज्यों में जाओगे, राजस्थान आओगे तो चौहानों का शासन था, गुजरात में सोलंकियों का शासन था, और भी अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में भारत बटा था। कन्नौज जाओगे तो गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। तो ये कहते हैं कि राजनीतिक स्थिति पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था, जो कभी कभी खुद के बीच झगड़े करते थे। मतलब ये छोटे छोटे राज्य ही आपस में लड़ते रहते थे, जैसे चंदेल लड़े, ठीक है, चौहानों से आपस में खूब लड़े भाई। तो यही छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे, कटते मरते रहते थे। ये किसने बोला है सर जी? अल बरूनी ने बोला है, ठीक है। सामाजिक परिस्थिति क्या बोली, ठीक है, वो बोलता है कि भारत में बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं थी, विवाह की मतलब विधवा विवाह की रोकथाम थी, सती प्रथा, जौहर प्रथा समाज में मौजूद थी, ठीक है। केवल ब्राह्मणों को ही मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार था। लोगों के पास बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण था, मतलब संकुचित मानसिकता थी। माता पिता ने विवाह की व्यवस्था की। वह दहेज की व्यवस्था के बारे में उल्लेख नहीं करता है। यह दहेज के बारे में कोई विवरण इसने नहीं दिया है बेटा, कोई इसने जानकारी नहीं दी है, ठीक है। धार्मिक स्थितियां क्या बताई? इसने बताया कि मूर्ति पूजा होती थी, ठीक है, मूर्ति पूजा होती थी। क्या बोला इसने? कि धार्मिक परिस्थितियों में क्या बोला कि भारत में मूर्ति पूजा होती थी। ब्राह्मणों को हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ने का एकमात्र विशेषाधिकार था। अल बरूनी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के हिंदुओं ने कई देवताओं और देवियों की पूजा भी की है। आर्थिक स्थिति क्या बोला है? राजा भूमि का मालिक नहीं था, उन्होंने उपज के 6वें हिस्से की दर से किसानों से भूमि कर लिया है। चलिए भाई, ये पूरा उत्तर आप लोगों का यहां कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आता है तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है बेटा, दीर्घ उत्तरी। आई होप आपको जितना मैं बता पाया हूं थोड़ा बहुत खोपड़ियां गया होगा। इसके नोट्स मिलेंगे, बढ़िया से रिवाइज मारना भाई, फटाफट 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 के नहीं। अरे बोलो जल्दी से, मारोगे कि नहीं बच्चा?
मैं भी जोश में आ गया हूं आज तुम लोगों को देख के। ठीक है, चलिए कि मेरे बच्चा लोग फटाफट से पढ़ लें बस। ठीक है, मेरा लल्ला लल्ली बढ़िया से पढ़ लें, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, बढ़िया से चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या बढ़ाओ यार एक बार बढ़िया से। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बढ़िया से। अब देखो, अब मैं बात करूंगा इब्न बतूता। वैसे अगला ट्रेवलर या इब्न बतूता आएगा। इब्न बतूता से अब तक यूपी बोर्ड ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, 2020 के वाईएम सेट में आया है। क्या भैया? इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। भाई एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सुन लो। ओ मेरे अल्लाह, इधर देख, ये क्वेश्चन, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए 2020। भाई देख, अब आप लोगों को ये क्वेश्चन आए तो पहले तो इब्न बतूता के बारे में लिखना पड़ेगा। अरे 40-50 शब्द इब्न बतूता के बारे में, फिर उसने दास प्रथा के बारे में क्या बोला है, नीचे की तरफ दास प्रथा के बारे में लिख देना। डन है बेटा, ऐसे ही लिखना है। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए, पहले इब्न बतूता के बारे में बताना, तो इब्न बतूता के बारे में ये बताओगे। इब्न बतूता एक हठीला जिद्दी यात्री था। इब्न बतूता ने जो किताब लिखी उसे रिहाला कहा जाता है। ठीक है, यह यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा गया है। वह मोरक्को के तेंजियर में जन्मा था। ठीक है, वो इस्लामी कानूनों का जानकार था। ठीक है, और ये इब्न बतूता, ठीक है, 1333 में ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है, दिल्ली आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली आया था। ये सारी बातें बेसिक थी। इसने कौन सी किताब लिखी है, कैसा ये यात्री था, ठीक है, इसकी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा गया है, और ये कहां का रहने वाला था। ये बेसिक सी जानकारी, इतना आप लोगों को इसके बारे में लिखना है। किसके बारे में? तो इब्न बतूता के बारे में। ठीक है बेटा, इब्न बतूता के बारे में आप लोगों ने इसको बढ़िया से यहां पर लिख दिया। इतना ये मैं समझ चुका हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए पहले तो आप लोगों को इब्न बतूता के बारे में ये क्वेश्चन आता है तो ये लिखना पड़ेगा थोड़ा सा इसके बारे में, और फिर आप लोगों को, ठीक है, इसने दास प्रथा के बारे में क्या बोला है। ठीक है, चलिए मैं सीधा दास प्रथा पे आ रहा हूं। फालतू चर्चा होगी ही नहीं, काम की बातों पे चर्चा होगी। अरे किस पे चर्चा होगी? सिर्फ काम की। देखो बेटा, इसने दास प्रथा के बारे में, दासों के बारे में क्या विवरण दिया है। जब इसके बारे में बेसिक इंट्रो लिख दो, इसी प्रश्न के अंदर एक हेडिंग बनाओ। ठीक है, दासों का वर्णन निम्नानुसार दिया है, इस प्रकार से जो भी हो। देखो वो क्या बोलता है, इब्न बतूता बताता है कि दास जो थे, दास मतलब क्या बेटा? गुलाम। अरे मैं जोरू का गुलाम बन के रहूं, गाना सुना होगा ना तुम लोगों ने। गुलाम बनने की प्रति, गुलाम में होता क्या है ना? सुनिएगा बेटा, गुलाम बनाने वाली मानसिकता। गुलाम में होता क्या है सर जी? तो बेटा देखो, पूरे घर बार के काम। भैया एम के स्टडी, ये सती प्रथा पे नहीं बोला है बेटा, सती प्रथा पे बोला है फ्रांसवा बर्नियर। आगे आने वाला है बेटा, पेशेंस रख भाई, सब बढ़िया होगा, सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। अब सुनना बेटा, इब्न बतूता ने दासों के बारे में क्या बोला कि जो दास थे, जो गुलाम थे, वो बाजारों में जैसे हम लोग सब्जी भाजी खरीदते हैं ना, सामान्य वस्तुएं, ऐसे खरीदे और बेचे जाते थे। समझ रहे हैं? सब्जी भाजी की तरह दास खरीदे और बेचे जाते थे। स्लेव, गुलाम। दासों को गिफ्ट भी दिया जाता था। क्या बोला उसने? दासों को भेंट दिया जाता था, उपहार। यह खुद कहता है कि मैंने खुद ने गिफ्ट दिया था। वो बोलता है कि जब मैं सिंध पहुंचा था दिल्ली आने के लिए, तो मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए घोड़े और कुछ दास खरीदे थे और उन्हें गिफ्ट किए थे मोहम्मद बिन तुगलक को। दासों को सामान्य घर का काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पति भी गुलामी है भाई, वो भी दास ही है बेचारा। उसका उत्कर्ष हुआ था कोरोना के अंदर, लॉकडाउन में। दासों को सामान्य घर का काम कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दास पालकियां भी उठाते थे, वो रानियों को ले जाने के लिए पालकियां होती थी ना, तो पालकियां उठाने का भी काम करते थे दास। ठीक है, दास क्या करते थे बेटा? तो पालकियां उठाने का भी काम करते थे। इब्न बतूता बताता है कि दासियों को अमीरों पर नजर रखने के लिए भी अपॉइंट किया जाता था। अरे इब्न बतूता बताता है कि दासियों को अमीरों पर नजर रखने के लिए भी अपॉइंट किया जाता था। समझ रहे हैं? मतलब दासियां भी अपॉइंट होती थी। और दासियां देखो आज क्या करती, वो हीरोइन क्या करते हैं? अरे हीरो को छोड़ दो, हीरोइन है वो अंबानी अडानी के बच्चों को समझ नजर रखने के लिए होती है। मोदी जी ने लगा दिया कि भाई थोड़ा अंबानी के लड़के को देख जरा, दीपिका, है ना? तो दासियां अमीरों पर, अमीर लोग मतलब पैसे वाले लोगों पर नजर रखने के लिए अपॉइंट की जाती थी राज्य के द्वारा। तो बेटा ये दास प्रथा के बारे में इब्न बतूता बोला है। मजा आ रहा होगा ना बेटा? अच्छा कंटेंट दे रहा हूं कि नहीं? बोलो जल्दी से।
भाई एम के स्टडी, तेरा ज्ञान बहुत आधा अधूरा है भाई, है ना। ये इब्न बतूता चाइना गया था बेटा, मंगोल नहीं गया था मेरे बेटे, चीन गया था मेरे बेटे, है ना। चलिए, पूरा छप गया दिमाग में, अरे पूरा छप गया, ठीक है। आप लोगों को हंसी आ रही है। हाँ, मंगोल शासक था वहां पर, यह बात बिल्कुल सही है। मंगोल नहीं गया था, चीन गया था वो, लेकिन चीन के अंदर सत्ता मंगोलों की थी। ज्ञान हमेशा सही रखो। ओके मेरे बच्चे, सभी को बढ़िया से खोपड़िया में बिठाए ना, यहां बढ़िया से। बस मेरा यही कि मेरे बच्चे अच्छे से लिख के आए और बढ़िया से थोड़ा बच्चों को याद रहे। अब देखो बेटा, अब बर्नियर पे आएंगे। देखो क्वेश्चन देख लो पहले, और जो महत्वपूर्ण है सिर्फ वही। देखो, सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित खींचा था। बेटा देखो, ये 2020 के वाईएम, ये भी मतलब आप लोग एक चीज देखो, ये चैप्टर नंबर जो 5 था, सुनना, चैप्टर नंबर 5 से जितने भी, चाहे वो दीर्घ उत्तरी हो, बेटा सुनना, एक कॉमन सेंस पैदा कर लो। दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी जो क्वेश्चन आए हैं वो सिर्फ 2020 में ही आए हैं। अरे देख भाई, ये भी 2020 के वाईएम सेट में, ये वाला क्वेश्चन देख लू मैं जरा, ये भी 2020 के वाईएम सेट में, ये भी 2020 के वाईएल सेट में है। ये वाईएल में आया था, ये वाईके में था। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को, है ना बेटा। तो ये समझाने के बात कर रहा हूं मैं, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए तो मेरे बच्चे लीड ले जाओगे तुम, है ना। 2020 से 2024 में टपके सीधे, और तीनों एक एक क्वेश्चन एक एक अलग अलग सेट में आ जाए, मेरे बच्चों का भविष्य सुधर जाए कि नहीं। हाँ अच्छा, अर्जुन बोल रहा है सर मेरे जैसे नोट से। हाँ बेटा, तुम्हारे जैसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी तो तुम्हारे से तो लिए थे मेरे बेटे। शिवम बोल रहे हैं कि सर आपको थोड़ी सी मालिश की जरूरत है। हाँ बेटा, ये तो बात है, लेकिन मेरे पास कहां है कोई मालिश करने वाला, और तुम लोग, ठीक है, तुम लोग ध्यान भी नहीं देते। ठीक है, चलिए कि चलो अली सर की मालिश कर दें, कम से कम दिमाग थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा इस प्रकार से। चलो आ जाओ बच्चा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बच्चा इस क्वेश्चन को भी सुनिएगा, ये भी याद हो जाएगा, और ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि तुम लोग कहानी की फॉर्म में लिख दोगे। सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा था। पहले तुम बर्नियर के बारे में जानो, फिर सती प्रथा के बारे में उसने क्या जाना। देखो, फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांस का रहने वाला। तुम जब लिखोगे तो ये सारी बातें पहले लिखोगे। फ्रांसवा बर्नियर, देखो फ्रांसवा, इसका नाम जरूर बिहार के लोगों और यूपी के लोगों ने रखा होगा, फ्रांसवा। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। यह एक चिकित्सक था, राजनीतिक था, दार्शनिक था और इतिहासकार था। यह मतलब ऑलराउंडर था। यह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। अवसर मतलब नौकरी की तलाश में आया था। 1656 से 1668 तक यह भारत में 12 वर्ष रहा है। फ्रांसवा बर्नियर मुगल दरबार से नजदीकी रूप से जुड़ा रहा। ठीक है, वो शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकों के निजी चिकित्सक के तौर पे लाहौर में अपॉइंट किया गया था। ठीक है, आगे चलकर वो एक दानिशमंद नामक, ठीक है, एक अमीर थे मुगल दरबार में, उनके लिए एक सलाहकार के तौर पे भी इसने काम किया है। और बर्नियर ने किताब लिखी है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये सब इसके संबंध में बेसिक जानकारी है मेरे बेटे। अब इसने सती प्रथा के बारे में, ठीक है, अब इसने सती प्रथा के बारे में क्या बोला। लाइक तो कर दो, ओ लल्ला लाइक कर दे भैया। स्टडी लवर 12 बजे, 12 बजे आजा भाई, मैपिंग करेंगे आज 12 बजे आजा भाई। अपने दोस्त यार सबको ले आ, सभी लोग एक एक बार लाइक करो दबा के। चलो आ इधर आओ मेरे लल्ला, इधर आ जल्दी से, इधर देख। अब इसने सती प्रथा का मार्मिक, देखो बेटा, आप लोगों को, कई लोगों को आंसू भी आ जाएंगे। वैसे सती प्रथा पे चर्चा करें, इसने सती प्रथा के बारे में क्या बोला बच्चों। इसने सती प्रथा के बारे में बोला कि जब मैं लाहौर में था, देखो लाहौर में क्यों था ये, क्योंकि जो शाहजहां था, शाहजहां का जो बड़ा बेटा था दारा शिको, ये लाहौर का गवर्नर था। ठीक है, लाहौर का गवर्नर था, और ये इसी का निजी डॉक्टर था। कौन? फ्रांसवा। इसने बोला कि जब मैं लाहौर में था तो लाहौर में मैंने एक बिल्कुल मार्मिक घटना देखी। अरे एक मैंने बिल्कुल मार्मिक घटना देखी सती की, कि मैंने एक बहुत ही सुंदर, एक अल्पवयस्क छोटी सी बच्ची, ये देखो छोटी सी बच्ची, विधवा थी, मात्र 12 साल की थी। अब सोचो विवाह कभी हुई होगी। अरे 12 साल में विधवा हो गई। वो क्या बोल रहा है, उसकी आंखों में आंसू तक आ गए। देखो ये बैठ के देखो, ये फोटो में नहीं खींचा, रो रहा था बेचारा।
पेड़ के नीचे बैठ के। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार में, मतलब फ्रांसवा बोल रहा है, मात्र 12 वर्ष से अधिक नहीं रही होगी, लेकिन उसको मैंने बलि होते देखा। बलि मतलब उसको जलते हुए देखा। मेरे उस भयानक नर्क की ओर जाते हुए वो एक असहाय छोटी सी बच्ची जीवित थी, लेकिन जीवित में ही वो अधिक मुझे मृत्यु प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा, मतलब उसके दिमाग का मैं वर्णन नहीं किया जा सकता। वो कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी। देखो मार्मिक विवरण कर रहा है। वो कांपते हुए बुरी तरीके से रो रही थी, लेकिन 3-4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन में ऐसे नीचे दबाए हुए था, की सहायता से वो एक अनुच्छुक पीड़िता को जबरन घातक स्थल मतलब जहां आग जल रही थी की ओर ले गई। उसे लकड़ियों पर बैठाया, जैसा कि इस लेडी को बिठाया गया है। उसके हाथ और पैर बांध दिए ताकि वो भाग ना जाए। इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को, उस छोटी सी प्यारी सी अल्पवयस्क बच्ची को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में पूरी तरीके से असमर्थ था। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग देखोगे तो यहां आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। ये उसने मार्मिक विवरण दिया है बेटा। ये 3 पेज, ये 3 स्लाइड आप लोगों को लिख देनी है मेरे बेटे। ठीक है, ये तीनों स्लाइड लिख दोगे तो आप लोगों का ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है मेरे बच्चा? मुझे कंप्लीट बता दो कि हाँ सर। बोलो जल्दी से अपना गंदा सा अंगूठा। हाँ बिल्कुल हिना बेटी। हाँ अंकित, हाँ बिल्कुल करवा लूंगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए इधर बोलो जल्दी से। अरे इतना क्लियर है बच्चा? सिवा इतिहास की मैपिंग होगी बेटा कल है ना। कल 5 बजे करवाऊंगा, 5 से 6:30 के बीच में वही कराऊंगा। उसके बाद 7 से 8, ठीक है, डेट कराऊंगा पूरी सारी 1 घंटे में। और 8 से फिर 11 बजे तक एमसीक्यूज कराऊंगा अति लघुत्री और ये टाइप से। अति लघुत्री भी तो करवाना पूरी बुक के, तीनों बुक के। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आप लोगों के हुए चैप्टर 5 है। कॉन्फिडेंस आ रहा है? और आएगा अभी और आएगा मेरे बच्चा, बढ़िया वाला। ठीक है, बढ़िया वाला आएगा, बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ सरिता बिल्कुल भूगोल के होंगे। अरे अरविंद बेटी मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा, मैं पीडीएफ दूंगा ना मेरी बेटी। तुम लोग तो जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल से, नहीं हो तो फिर आ जाएगा। चलो अब भक्ति और सूफी आंदोलन में आते हैं। ठीक है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन पे आते हैं। चैप्टर नंबर 6 है ना बेटा, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, हाँ चलिए। और रात को 9 बजे भी इतिहास का सेशन होगा भाई, अभी बता दे रहा हूं। रात 9 बजे इतिहास है ना। और भूगोल तो आप सब जानते हैं भी 12 बजे है, और दिन भर भूगोल ही चलेगा 9 बजे तक। ठीक है, और 9 बजे इतिहास होगा रात में। सभी लोग आ जाएं, है ना। और पूरी बुक थर्ड करवाऊंगा उसमें, पूरी बुक थर्ड है ना, पूरी बुक थर्ड होगी, आ जाना उसमें। चलिए बच्चा लोग बात करें। देखो भक्ति आंदोलन के कारण बताइए 2020 के वाईजे सेट में आया है। भक्ति आंदोलन के कारण पूछे गए हैं। अरे क्या पूछे गए बेटा इस चैप्टर से? ओ मेरे बच्चे, भक्ति आंदोलन के कारण बताइए, यह क्वेश्चन पूछा गया 2020 के वाईजे सेट के अंदर। बच्चों तुम लोगों को कारण ही लिखना है, बस फालतू बातें नहीं लिखना है। बस आप लोगों को थोड़ा सा इसका इंट्रो लिख देना, परिचय, जिसको परिचय बोलते हैं, जो भी है। ये लघुत्री में आया बेटा, है ना। ये बता दूं आप लोगों को, लघुत्री प्रश्न है। कैसा प्रश्न है बेटा? लघुत्री प्रश्न है।
इसमें क्या लिखोगे, सबसे पहले भक्ति आंदोलन के बारे में लिख दो थोड़ा सा, फिर कारण बता देना। क्या लिखोगे कि भक्ति, देखो मैं लिख देता हूं, है ना, भक्ति आंदोलन, देखो भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन की शुरुआत, ठीक है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत, ठीक है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत, ठीक है, छठवीं व सातवीं सदी में, छठवीं व सातवीं सदी में, ठीक है, अलवार व नैनार, अलवार व नैनार संतों के द्वारा, अलवार और नैनार संतों के द्वारा की गई थी, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण निम्न है, जिसके कारण निम्न है ना बेटा, इस प्रकार से आप लोग जिसके कारण निम्न है, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, तो जिसके कारण निम्न है बेटा, सिर्फ इतना लिखना है आप लोगों को। क्या आ जाए, भक्ति आंदोलन के कारण बताओ बेटा। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं 7वीं सदी में, सुनना, अलवार और नैनार संतों के द्वारा की गई थी, ठीक है, जिसके कारण निम्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आई होप इतना लिख दोगे। अब अली सर कारण क्या थे बेटा, तो सुनना, कारण एक एक करके आप लोगों को 4-5 कारण यहां पे डाल देना है। क्या क्या कारण थे, देखो मैं कारण आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, क्या क्या कारण थे, बस इन्हीं को आप लोग, मैं बता भी दूंगा कैसे डिस्क्राइब करना है, और एक एक 2-2 लाइन भी सब में लिखते हो तो आप लोगों का लघु उत्तरीय क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। देखो पहला क्या था, क्यों बच्चा, तो वैदिक धर्म के अंदर जो जटिलता थी इसको दूर करने के लिए, मतलब जो उत्तर वैदिक काल में आप लोग देखोगे ब्राह्मण धर्म कठिन हुआ था, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो चलिए, वैदिक धर्म की जटिलता आप लोग देखोगे, और ये 5 आप लोगों को कारण देखने को मिलते हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ये 5 कारण है बेटा, है ना, 5 कारण आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वैदिक धर्म की जटिलता, जो वैदिक धर्म के अंदर जटिलता पनपी थी, ठीक है, पशु बलि हो गया या मोक्ष हो गया, ठीक है, आडंबर और अंधविश्वास आए थे, इनको खत्म करके, ठीक है, इसको कम करना है, ठीक है। मुस्लिम शासकों के जो अत्याचार थे, जैसे महमूद गजनवी था, ठीक है, और भी जो मोहम्मद गौरी था, ये आके जो हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे थे, ठीक है, तो इसने भी प्रेरित किया कि हम हिंदुओं को, ठीक है, आगे गतिशील होना चाहिए और हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। तो मुसलमानों के अत्याचार भी इसका कारण बनता हुआ दिखाई देगा। जो रूढ़िवादिता थी तथा सामाजिक भेदभाव थे, क्या सामाजिक भेदभाव थे, कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है, शूद्रों के साथ जो व्यवहार कर रहे थे, ठीक है, तो शूद्रों को भी हमारे साथ लाना है। तो बेटा एक बात बताओ, भक्ति आंदोलन के जितने भी संत रहे हो, चाहे रामानंद रहे हो, शंकराचार्य रहे हो, निंबाकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, कबीर, रैदास, इन सभी ने शूद्रों के उत्थान की बात की। शंकराचार्य तक भी इन्होंने क्या कहा कि हमें शूद्रों को भी साथ लेके चलना चाहिए। शूद्र, तो बच्चों सामाजिक भेदभाव और जो रूढ़िवादिता है इसको समाप्त करने के लिए भी ये कारण बनता हुआ दिखाई देता है। और इस्लाम का प्रभाव या सूफियों की मैं बात करूं, सूफियों का प्रभाव भी आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसके कारण भी इन्होंने क्या किया था, तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत की है, ठीक है। और भारत में, ठीक है, आप लोग देखोगे जो सरल मार्ग गौतम और महावीर ने दिए थे और उनका बहुत व्यापक धर्म बन गया था। जो हिंदू धर्म था, जो जैन और बौद्ध धर्म के समय नीचे की तरफ चला गया था, डिक्लाइन कर गया था, उसको वापस उठाना था। तो उसके लिए लोगों के लिए सरलतम मार्ग देना थे। तो सरल मार्ग की आकांक्षा, इस्लाम या सूफियों का प्रभाव, रूढ़िवादिता तथा सामाजिक भेदभाव, मुस्लिम शासकों के अत्याचार, वैदिक धर्म की जटिलता, ठीक है, ये सारे कारण हम लोगों को बनते हुए दिखाई देते हैं। किसके? तो भक्ति आंदोलन के कारण। इन कारणों के कारण ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पांचों के पांचों रटना ही पड़ेंगे भाई, ठीक है। चलिए, तो ये 5 आप लोगों ने यहां पर इनको देख लिया है। चलिए, अब आप लोगों से फटाफट बता दूं बेटा, ये क्वेश्चन आया नहीं है, अरे ये क्वेश्चन आया नहीं अब तक, लेकिन आप लोगों को लिखने को आ जाए बेटा, सीधा क्वेश्चन है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन बना देता हूं एक, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन समझो बेटा, ये एक्स्ट्रा चीज दे रहा हूं, तैयार मेरे बच्चों को तो अच्छे से तैयार करना पड़ेगा ना मुझे, सिर्फ फटाफट बता देता हूं। क्वेश्चन आ जाए, भक्ति आंदोलन का स्वरूप कैसा था या उसकी विशेषताएं क्या थी, है ना बेटा। तो एकेश्वरवाद में आस्था थी, एक ईश्वर की बात कही है, बाह्य आडंबरों का विरोध किया है इन्होंने, ठीक है, संन्यास का विरोध किया है, मानव सेवा पर बल दिया है, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है, सभी मानव हैं, ठीक है, इसकी बात कही है, ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ नहीं होता भाई। तो वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रसार किया गया था। तो ये बेटा ये 6 पॉइंट यहां लिख के दे रहा हूं, ठीक है, ये 6 पॉइंट लिख के दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आया नहीं है, फिर बोल रहा हूं,
ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आ जाए कि भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या थी, या उसका स्वरूप, या उसका नेचर, या उसकी प्रकृति कैसी थी, तो ये सारी बातें आपको लिखना पड़ेगी उसके अंदर। ठीक है, अब भक्ति आंदोलन के प्रभाव, ये क्वेश्चन भी आ सकता है भाई, या भक्ति आंदोलन के प्रभाव या परिणाम, किस नाम से भी आ जाए बेटा, है ना। ये एक्स्ट्रा में तैयार कर रहा हूं, इसको पीडीएफ पे नजर मारिएगा, है ना, एक बार इस पीडीएफ पे बढ़िया से नजर मारिएगा सभी मेरे प्यारे बच्चा लोग, है ना। तो चलिए, तो क्या भक्ति आंदोलन का प्रभाव देखने को मिलता है या परिणाम? प्रभाव और परिणाम हमेशा एक होते हैं बेटा, हमेशा एक। हाँ, ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा बेटा, देखो धार्मिक प्रभाव, कैसा प्रभाव बेटा? धार्मिक प्रभाव, सुनना, धार्मिक प्रभाव। धार्मिक प्रभाव क्या हुआ बेटा? भक्ति आंदोलन जो चला तो धार्मिक कट्टरता की भावना कम हुई, धार्मिक सहनशीलता और सहिष्णुता की भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, अंधविश्वासों में कमी आई, पाखंड और आडंबर दूर हुए। ठीक है, ईर्ष्या व द्वेष में कमी आई, हिंदू मुसलमानों के पारस्परिक कटुता में कमी आई। ठीक है, समन्वय की भावना में वृद्धि हुई, धर्म निरपेक्षता की भावना में वृद्धि हुई, इस्लाम के प्रसार की समाप्ति हुई, प्रांतीय भाषाओं का विकास, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, क्योंकि जितने भी भक्ति संत रहे उन्होंने, ठीक है, क्षेत्रीय भाषाओं को ही अपने प्रचार प्रसार की भाषा को किया था। इस्लाम धर्म से रक्षा हुई, सिख धर्म की स्थापना हुई, बौद्ध धर्म का पतन हो गया। ये इतने पॉइंट बता दिए बेटा, जो आप लोगों को एक नजर, सरसरी नजर मार लेनी है आप लोगों को इन सारी चीजों पे। अच्छा, कुछ आप लोगों को कुछ इसमें इस शब्द में दिक्कत हो, सहिष्णुता। सर सहिष्णुता का मतलब बता दो, मैं बता देता हूं बेटा। तुषित कृष्णा बेटा, करंट अफेयर की क्लास चलेगी 7 मार्च से बेटा, फिर बंद ही नहीं होगी बेटा, है ना मेरे बेटे। इधर देखिएगा बेटा, मैं बात करूं किसकी? भक्ति आंदोलन के प्रभाव की। इसमें आप लोगों ने देखा होगा सहिष्णुता। बेटा सहिष्णुता का मतलब होता है कि हम अपने धर्म में रहते हुए दूसरे धर्मों का आदर करें और उनको भी सीधी बातें सहन करना। अपने धर्म में रहते हुए दूसरे धर्म के लोगों को सहन करना ही सहिष्णुता कहलाती है भाई, है ना। तो चलिए, दूसरे भी जितने भी उस समय धर्म मजहब थे, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे मुसलमान हो, इन सबको, ठीक है, सहन करना, ठीक है, ये सहिष्णुता कहलाएगी। तो ये सारे के सारे आप लोग देखोगे भक्ति आंदोलन के परिणाम या प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलते हैं। हाँ बिल्कुल रितिका, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब्दुल बाबू, जियो की क्लास चलेगी अभी 12 बजे। चलिए, अब देखिए सूफी आंदोलन में, ठीक है, सूफी आंदोलन में अच्छा एक क्वेश्चन आया था अति लघुत्री में, ठीक है, बसरा और बेसरा। ठीक है, अति लघुत्री में क्वेश्चन यूपी बोर्ड के अंदर, वैसे अति लघुत्री जब कराऊंगा अभी आगे चलकर तो ये सब मिलेगा आप लोगों को उसके अंदर। ठीक है, बसरा क्या है? तो बच्चा, जो इस्लामी विधान सरा को मानते थे, ठीक है, जो इस्लामी विधान सरा को मानते थे या शरीयत को मानते थे, अरे जो इस्लामी जो कानून है उनको शरीयत कहा जाता है, तो जो इस्लामी कानून शरीयत को मानते थे वो कहलाए क्या? बसरा। चिश्ती और सोहरावर्दी उसका उदाहरण है। और बेसरा जो इस्लामी विधानों को नहीं मानते थे, ठीक है, और जो घुमक्कड़ जीवन जीते थे, वो कादरी, नक्शबंदी, ठीक है, कालिंदी और कादरी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चा, क्वेश्चन देखिए, सूफीवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यूपी बोर्ड के 2021 के ई सेट में पूछा गया और 2022 के ईक्यू सेट में यह क्वेश्चन पूछा गया कि सूफी मत के प्रमुख विचारों और उनकी विशेषताएं का वर्णन कीजिए। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन लगातार आए हैं। ठीक है, सुनिएगा। हाँ, सीक्रेट आर्टिस्ट, बिल्कुल बेटा। सिर्फ ये क्वेश्चन को देखो बेटा, 21 और 22 दोनों में आया, 23 में नहीं आया बेटा, लेकिन अली सर लिख के दे दे इस बार। 200% बताऊं? 200% या 400% बोलूं? 400% ये क्वेश्चन आ रहा है। कितने परसेंट? और तुम कहोगे, अरे बोलो कितने परसेंट? 400%। तुम लोग उस दिन कहोगे 6 मार्च को, सर आपने उस दिन बताया था, वो लिखा भी था 400%। मैं कहूंगा भाई मेरे को पता ही था वो आएगा। सीधी सी बात, कुछ फालतू टेंशन, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। सूफीवाद के सिद्धांत, या देखो यही क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा भी आ जाए कि सूफीवाद के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। अरे इनके सिद्धांत या इनकी शिक्षाएं जो भी लिख के आ जाए, अरे सिद्धांत, शिक्षाएं या विशेषताएं, है ना बेटा, इसे कहते हैं बेटा कि एक ही चीज से बहुत सारे का स्वीकार कर देना। क्वेश्चन में कुछ भी लिख के आए, सिद्धांत, शिक्षाएं, विशेषताएं, हम उत्तर एक ही लिखेंगे। हम उत्तर एक ही लिखेंगे भाई, चाहे सिद्धांत आए चाहे विशेषता आए, उत्तर हमारा एक ही होगा कि नहीं? अरे कुछ भी आ जाए हमारा उत्तर एक ही होगा भाई। इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी बेटा। देखो बेटा, सूफी मार्ग के सिद्धांत देखना,
पहला क्या था, एकेश्वरवादी था, मतलब एक ईश्वर की पूजा करता था। इन्होंने भौतिक जीवन का त्याग किया, जैसे हम लोग भौतिक जीवन जी रहे हैं ना, फैमिली ये वो, तो जितने भी सूफी संत रहे इन्होंने फैमिली के साथ नहीं, भौतिक जीवन का त्याग किया है। ये शांति और अहिंसा में विश्वास रखते थे, ये इनकी शिक्षा, इनके सिद्धांत भी, इनकी विशेषता भी है। सहिष्णुता में बिलीव करते थे, मतलब अपने धर्म में रहते हुए दूसरे धर्म का, ठीक है, सम्मान करना। हाँ, इंद्र प्रकाश बिल्कुल बता दूंगा बेटा, है ना, चिश्ती सिलसिले के बारे में बता दूंगा बेटा, है ना, ठीक है। प्रेम का महत्व था, इस्लाम का इन्होंने प्रचार किया। सुनना, इसमें सूफी सिद्धांतों में हम लोग बात करें, जो सूफी संत होते थे उन्होंने अपने आप को आशिक बताया और ईश्वर को मासूका, मासूका मतलब वो प्रेमिका की तरह ईश्वर को चाहा है सूफी संतों ने। इन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर प्राप्ति में, मतलब ईश्वर की प्राप्ति में शैतान बाधक है। जैसा आप लोग जब पढ़ते हो तो बीच में एक शैतान आता है ना, कमेंट उलझुल कमेंट करता है, वो शैतान है, ठीक है। इन्होंने इबादत, तपस्या, उपासना और हृदय की शुद्धता पर जोर दिया है कि हम जितनी इबादत कर लें, तपस्या कर लें, जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तब तक कुछ नहीं है। तो इन्होंने कहा हृदय शुद्ध रखो, फिर उपासना करो, तपस्या करो, इबादत करो, ईश्वर मिलेगा, शैतान वितान सब भाग जाएंगे। इन्होंने गुरु और शिष्य परंपरा का बड़ा महत्व है। इन्होंने बाह्य आडंबरों का, मतलब बाहर से एक्सटर्नल आने वाली जो भी चीजें अपने धर्म में घुसती हैं, ठीक है, उसका विरोध किया है इन्होंने, ठीक है। और ये सिलसिलों से जुड़े रहे हैं, ठीक है। सिलसिला और सिलसिलों को कहा जाता है संप्रदाय। सुनना, संप्रदाय, सिलसिलों को कहा जाता है संप्रदाय, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, तो संप्रदाय कहा जाता है। कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर चिश्ती सिलसिले के बारे में बता दीजिए। बेटा देखो, वैसे अल बरूनी ने, सुनना, सॉरी, अबुल फजल ने, सुनना, अबुल फजल ने आईना ए अकबरी में, सुनना, अबुल फजल ने आईन ए अकबरी में, है ना, आईन ए अकबरी में, सुनिएगा, आईन ए अकबरी में कुल 14 सूफी, ठीक है, कुल 14 सूफी संप्रदायों की चर्चा की है, संप्रदायों की, और उसमें सबसे प्रमुख बताया है तो चिश्ती को। किसको बताया? कोई चिश्ती का बोल रहा था। बेटा सुन बेटा, मेरे बेटे, है ना, कोई चिश्ती के बारे में पूछ रहा था। तो बेटा चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, है ना बेटा, मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। और मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहां की थी? तो अजमेर में। और आज वर्तमान में अजमेर में ही आप लोगों को इनकी दरगाह देखने को मिलती है। इनकी दरगाह वर्तमान में कहां है? अजमेर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है, अजमेर में। और इन्होंने अपने ईश्वर प्राप्ति में, मतलब जब ईश्वर को ये याद करते थे, भक्ति करते थे, तो उसमें म्यूजिक को लेकर आए थे, संगीत को, मौसीकी, ठीक है, संगीत, है ना। तो मोइनुद्दीन चिश्ती, आगे चलकर आप लोग देखोगे इनके, आप लोगों को इन्हीं के बाद कई सारे आप लोगों को चिश्ती संत आते हुए दिखाई देंगे, जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली के अंदर उनकी मजार देखने को मिलती है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो, ठीक है, सब आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, चिश्ती सिलसिले से जुड़े रहे हैं, ठीक है बेटा। जिसने भी पूछा था उसका जवाब मिल गया होगा। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी आप लोगों को आ जाए कि सूफियों ने भारत को क्या दिया, या सूफी आंदोलन के क्या प्रभाव रहे, या उसके क्या परिणाम हुए। बेटा कुछ भी आएगा उत्तर यही होगा, है ना बेटा। तुम लोगों को हर तरीके से तगड़ा, हाँ, खालसा पंथ भी बता दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, खालसा पंथ बता देंगे अली सर, तुम लोगों के लिए जान हाजिर है बेटा। ओ मेरे लल्ले, टेंशन ना ले, इस पे बता देता हूं, पहले इस पे डिस्कस कर लूं, खालसा पंथ पे भी डिस्कस कर लेंगे। अरे दीप्ति, ये सब फालतू बातें व्यू लाने के चक्कर में, है ना। महेंद्र को बोलोगे महेंद्र सर फालतू की बातें मत करो, ठीक है। चलिए इधर देखो बच्चा, सूफियों को भारत की देन, ठीक है, प्रभाव और परिणाम, क्या देन दी उन्होंने। तो बेटा देखो, भारत में धार्मिक उदारता का प्रसार किया। एक बात को बेटा, आज भारत में मुसलमान टिका हुआ है ना, तो इन सूफियों की वजह से, सही बता रहा हूं। आप देखो मुसलमान कितनी आस्था रखता है, चाहे वो निजामुद्दीन औलिया हो, चाहे मोइनुद्दीन चिश्ती हो, और भी अलग अलग पूरे भारत में सूफी संत रहे हैं। तो इन सूफी संतों ने ही भारत के मुसलमानों को लिबरल बनाया, उदार बनाया बेटा, है ना बेटा। तो धार्मिक लिबरल मतलब क्या? उदारता। तो धार्मिक उदारता पाई इन सूफियों ने। इन्होंने निम्न वर्गों को समर्थन दिया, लोअर कास्ट के लोगों को, समाज सुधार के अनेक कार्य किए। इन्होंने भाषा एवं साहित्य का विकास किया, संगीत का विकास हुआ,
ठीक है, कव्वाली परंपरा की शुरुआत हुई। कव्वाली, कव्वाली का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, कव्वाली का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो। आज रंग है नहीं, कव्वाली। ठीक है, थोड़ा पढ़ के सुना दिया आप लोगों को। बेटा ऋषभ, जियो की क्लास 12 बजे है बेटा। और इस्लाम को व्यापक आधार प्रदान किया भारत के अंदर। ये सब बेटा कितने, 3, 6 और 1, 7 आप लोग देखोगे, ये इसके परिणाम देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को, या इसका प्रभाव या इसकी आप लोगों को देने देखने को मिल जाती हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर अभी मैं खालसा पंथ पे डिस्कस कर रहा हूं। जिसने भी मेरे बच्चे ने पूछा था, यहां चर्चा कर लूंगा मैं खालसा पंथ की। ये पूरा सूफी और भक्ति, मुझे डन बोल दो, इतना क्लियर है। अरे गंदा सा अंगूठा दिखा दो तुम लोगों का, अरे गंदा सा अंगूठा दिखा दो जल्दी से, जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए इधर देखिए। हाँ, एक क्वेश्चन और बचा है, इस्लाम के 5 सिद्धांत क्या थे? ये तो पिछले साल ही पूछा गया है, लास्ट ईयर। अरे इस्लाम के 5 सिद्धांत, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है भाई। राजेंद्र प्रसाद अभी बताया यार, राजेंद्र, अरे ये तो सर हैं यार, अपने राजेंद्र सर हैं। सर जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत, राजेंद्र सर देख रहे हैं तो राजेंद्र सर को बहुत बहुत नमस्कार। हिंदी वाले सर हैं। ठीक है, अभी हिंदी वाले सर पढ़ाएंगे आप लोगों को सीयूटी की एग्जाम में। ठीक है, टेंशन ना लेना सर, मैंने बसरा और बैसरिया दोनों समझा दिया है सर। ठीक है, एक में इस्लामिक विधि विधानों को मानता था, बसरा कहलाया, और बेसरा वो कहलाए जो इस्लामिक विधि विधानों को नहीं मानते थे। अब सुनिएगा बेटा, इस्लाम के 5 सिद्धांत क्या थे? इस्लाम के 5 सिद्धांत या उनकी शिक्षाएं। बेटा 5 सिद्धांत, सिर्फ इतना यही एक्सप्लेन कर दूंगा। अरे यही एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या बेटा। तो पहला देखो कलमा। ठीक है, पहला क्या होगा बेटा? तो कलमा होगा। पहला क्या देखने को मिलेगा? तो कलमा। दूसरा क्या देखने को मिलेगा? नमाज। ठीक है, दूसरा आप लोगों को नमाज देखने को मिलेगा। इसके बाद आप लोगों को तीसरा क्या देखने को मिलेगा? तो तीसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, हज। ठीक है, हज आप लोगों को तीसरा देखने को मिलेगा। चौथा क्या देखने को मिलेगा? सिद्धांत। और ये पिछले साल ही आया भाई, ये क्वेश्चन है लास्ट ईयर, इससे पहले नहीं आया था। इससे आप लोग देखोगे हज हो गया, नमाज हो गया, कलमा हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे रोजा। ठीक है, रोजा, रोजा मतलब वो उपवास होता है मुसलमानों के अंदर, रोजे, रमजान का जो महीना होता है। और एक होता है जकात। ठीक है, जकात। तो बेटा आप लोग देखोगे 4 और ये 5 आप लोगों के होते हुए दिखाई दिए, ये 5। ठीक है, ये 5 शिक्षाएं या 5 सिद्धांत, जो भी आप लोग कह लो, एक एक करके थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 लाइन समझ लो। इसी प्रकार से आप लोगों को इसमें लिखना भी है। बेटा देखो सुनिएगा, कलमा। कलमा एक शपथ है इस्लाम की। सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, कलमा एक इस्लाम की शपथ है। इसमें क्या बोला जाता है कि मैं अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद पे ईमान लाता हूं, और इस पे यकीन होना बहुत जरूरी है, मतलब इस पे भरोसा होना। बस आप लोगों को यही लिखना भी है इसके अंदर कि इस्लाम के आधारभूत सिद्धांत है। ठीक है, इसके बिना कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता, इसका पालन करना अनिवार्य है ना बेटा। इसके बाद नमाज। इसके बाद क्या बेटा? नमाज, है ना। इसके बाद क्या मेरे बेटे? तो नमाज। इसके बाद क्या बेटा? नमाज। नमाज, नमाज तो दिन में 5 वक्त की नमाज होती है, मतलब 5 समय पे नमाज होती है। ठीक है, सुबह होती है, दोपहर में होती है, शाम को होती है। शाम को तो 3 हो जाती है, सबका अलग अलग टाइम होता है। तो 5 नमाज होती है। ठीक है, 5 समय, इतना लिख देना कि 5 समय नमाज होती है। कितने समय नमाज होती है? कुल 5 समय नमाज होती है। और इसके तहत इस्लाम के जो मानने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं नैतिकता का पालन कराने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, हज। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखोगे कि मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार हज की यात्रा पे जाना चाहिए। यह इस्लाम के सिद्धांतों में है, अपने पूरे जीवन में एक बार हज की यात्रा करना चाहिए। और हज की यात्रा कहां होगी? सऊदी अरब में। ठीक है, मक्का और मदीना में, है ना बेटा। और यह जिल हज्जा का एक महीना होता है। ठीक है, जो मुसलमानों का जो कैलेंडर है उसमें एक जिल हज्जा, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को यह होता हुआ दिखाई देगा। एक रोजा, एक क्या होता है सर जी? रोजा। रमजान का महीना आता है बेटा, एक महीना। ठीक है, जैसा हमारे यहां अभी चल रहा ना मार्च, ऐसा ही जो मुसलमानों का कैलेंडर है उसमें रमजान का एक महीना होता है बेटा। इसमें पूरे 30 दिन रोजा रखना होता है। रोजा मतलब उपवास करना होता है। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं ना कि उपवास करना होता है। कई बच्चों को समझ में नहीं आता, उपवास से समझ लेना। और जकात, जकात मतलब जो आदमी जितना कमा रहा है उसका उसे 2.5% गरीबों में दान करना होता है। कितना परसेंट? 2.5% उसको गरीबों में दान करना होता है, जिससे कि समाज में गरीब और अमीरों के बीच में संतुलन बना रहे। ठीक है, चलिए चलिए सर, चलिए अब इधर देखिएगा। किसी ने मुझसे पूछा था कि सर खालसा पंथ बता दीजिए। भाई देख, खालसा पंथ बता देता हूं, अब डिटेल में बताऊंगा इसको, है ना। खालसा पंथ, खालसा पंथ सुनिएगा बेटा। खालसा पंथ की बात करूं बेटा, खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? सुनना,
इसकी शुरुआत की थी, सुनिएगा, इसकी शुरुआत की थी सिखों के, सुनना, इसकी शुरुआत की थी सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु कौन? तो गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी कौन बेटा? तो गुरु गोविंद सिंह जी 10वें सिखों के गुरु हैं। ठीक है, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। सर ये क्या है बेटा? एक ये सैन्य संगठन था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। देखो बेटा हुआ क्या था ना बेटा, समझो, इसको बनाने की डिमांड क्यों थी और इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं थी ये भी बता दूंगा, टेंशन ना लेना। हाँ अलोन बॉय बिल्कुल मेरे बेटे है ना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चा। तो सुनना, शुरुआत देखोगे तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने। और सुनना बेटा, एक चीज समझा रहा हूं, थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड होगा, कभी इस पे लिखने को आ जाए आप लोगों को। एक चीज सुनिएगा, इनसे पहले इनके पिताजी कौन थे? तेग बहादुर थे। समझिएगा, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों लगी थी, क्यों इन्होंने सिखों को हथियार उठाने के लिए कहा? सुनना, तेग बहादुर जो कि सिखों के 90वें गुरु थे बेटा, औरंगजेब ने इनको फांसी पे चढ़ा दिया था दिल्ली के अंदर। औरंगजेब ने इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया था, है ना बेटा? किसको? तेग बहादुर जी। वो शीशगंज गुरुद्वारा जो है दिल्ली के अंदर, वहां। तो बेटा गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि क्या हम कायर हैं? अरे क्या कहा कि हम कायर हैं? क्या हम कायर हैं? हम लोगों को हमारी सुरक्षा के लिए हमको किसी को मारना नहीं है, हमको किसी को मारना नहीं है, लेकिन हमें हमारी आत्म सुरक्षा करना पड़ेगी। ऐसे तो कोई भी आके मार जाएगा। क्योंकि ऐसा देखो, तेग बहादुर को औरंगजेब ने मारा, इससे पहले जो सिखों के 5वें गुरु थे ना, अर्जुन देव, उनको मारा था जहांगीर ने। शिवांगी नहीं आएगा बेटा, जौहर प्रथा नहीं आएगा मेरी बेटी। निशी बेटा सिर्फ 5-7 मिनट और चलेगी, इसको एंड कर दूं, थोड़ा समझा दूं बेटा कि आप लोग आ जाए तो डिटेल में लिख सको। मैं तो सब समझा दूंगा बेटा, और मैं चाहता यही हूं कि एक एक करके आपको डिटेल में समझाऊं, लेकिन इतना समय नहीं है बेटा, हमको समय दिया ही नहीं। आप लोगों का इंग्लिश का पेपर, उससे पहले पॉलिटिकल, उसके बाद ये वो, समझ रहे ना? नहीं तो मेरे को 2 दिन की इतिहास में गैप देता, 2 दिन की गैप देता भूगोल में, बढ़िया से। भूगोल में तो उसने सफिशिएंट टाइम दिया है, लेकिन इतिहास में उसने मुझे 1 दिन का समय दिया है सिर्फ, वो भी पूरे बराबर 12 घंटे का, आप भी जानते हैं। तनु बोल रही सर सलीम चिश्ती की दरगाह कहां है? बेटा फतेहपुर सिकरी के अंदर है। नहीं, कशिश राजपूत नहीं आएंगे बेटा। अब सुनिएगा बेटा, हुआ क्या था बेटा, गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि क्या हम कायर हो गए, हमको हथियार उठाना चाहिए। अरे हमको हथियार उठाना चाहिए बेटा। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि हम खालसा पंथ बनाएंगे, हम अब मिलिट्री बनाएंगे हमारी। और बच्चों, खालसा पंथ बनाया गया, सैन्य संगठन बनाया गया, और इसमें इन्होंने छुआछूत को खत्म करने के लिए इन्होंने इसी में पाहुल प्रणाली को लेकर आए थे। पाहुल प्रणाली को लेकर आए थे खालसा के अंदर ही। पाहुल प्रणाली क्या होती है सर? तो पाहुल प्रणाली में एक ऐसा कटोरा होता था, और उसी में सब लोग एक विशेष खीर को पीते थे, एक ही कटोरे से, तो जिससे से वो छुआछूत वाली चीज खत्म हो जाए। ठीक है बच्चों, भाई क्या डाउट है बोल दे। तो इसी के साथ आप लोगों के चैप्टर नंबर 6 तक आज की क्लास खत्म होती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 तक। ठीक है, चलिए। और कल दोपहर में इतिहास वालों की क्लास होगी, भूगोल वाले तो चले जाएंगे। कल दिन में 12 बजे है ना, कल दिन में 12 बजे इतिहास की क्लास होगी भाई। और अभी रात को 9 बजे, रात को 9 बजे पूरी बुक थर्ड कराऊंगा। हाँ बिल्कुल शिवांगी बेटी, हाँ बिल्कुल। हाँ बेटा मिस्टर विकास सर, ये पहले बेटा मैसेज, और सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर लें अपने अली सर के लिए सभी। हाँ बेटी, हाँ हाँ शिवांगी बिल्कुल बेटा। सोम तिवारी बोल रहे सर पूरा स्थलों का उत्खनन कब और किसने किया? बेटा ये तो 1921 में दयाराम साहनी होगा यार। ओके ओके, सब बढ़िया से आया ना बेटा मेरे बच्चा, सभी से। अरे सबको बढ़िया, जितने भी मेरे बच्चों ने देखा इस सेशन को जल्दी बताइए,
सबको बढ़िया से समझ में आया कि नहीं? सरिता बेटा उसमें बुक थर्ड करवाऊंगा, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट। भाई अकबर आएगा ही नहीं तुम लोगों को, बुद्धि के मारो। चैप्टर हट चुका है अकबर के बारे में, अकबर के बारे में पूछना है। यूपी बोर्ड में कहां अकबर है भाई? ठीक है बेटा, हिस्ट्री की मैपिंग कल होगा, सब सेशन लगे मिलेंगे आपको, सब कुछ भी नहीं छूटेगा तुम लोगों का। चलिए, तो सभी लोग फिर बोल रहा हूं सेशन को लाइक कर जाएं, और हो सके तो अपने अली सर के लिए एक एक कमेंट जरूर डालें। ठीक है, अली सर के लिए एक एक जब सेशन एंड हो जाए तो कमेंट हुआ भी जरूर डालें कि सेशन कैसा लगा है आप लोगों को, है ना मेरे मेरे प्यारे बच्चा लोग। ओके मेरी बेटी, ओके। अच्छा, कोई बोल रहा सर निषाद जनजाति, रवि क्रिएशन निषाद जनजाति उसे कहा गया है जो जंगलों में निवास करती थी बेटा, और इसका उल्लेख महाभारत में भी और मनुस्मृति के अंदर भी बेटा, है ना, और एकलव्य उसी से बिलोंग करते थे मेरे बेटे। ठीक है बेटा, चलिए तो अब समय आ चुका है टाटा बाय बाय करने का। हाँ हाँ चलिए, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। 9 बजे, अरे 9 बजे इतिहास की क्लास होगी, भूगोल की तो अभी 12 बजे है, 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। बिल्कुल मेरे बच्चों, मेरे से जुड़े रहो और अपने दोस्त यार भाई बहन सबको लेकर आओ, बढ़िया करेंगे। ठीक है चलिए, मिलते हैं।